अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ज़िक्र हुसैन की महफिल है। मैं चाहता हूँ कि आप तमाम हज़रात आवाज़ बढ़ाओ, जो इधर उधर ठहरे हुए हैं आए अदब से बैठ जाएं। ये सैयदुश्शहदा की महफिल है। इमाम ने इस्लाम को बचाने के लिए 3 दिन और 3 रात रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर गुजारे हैं। आप कुछ मिनट अगर नीचे बैठ जाएं तो अल्लाह आपको बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाएगा। रास्तों में कोई नहीं ठहरेगा। वॉलंटियर्स जो है पीर भाई हज़रात हो तवज्जो रखें, रास्तों में कोई नहीं ठहरेगा। और बाहर की तरफ कुछ लोग अगर ठहरे हैं तो आ जाए। और जिनको कोई उज़्र शरई नहीं है, अगर पैरों में तकलीफ नहीं तो नीचे बैठे। जिनको पैरों में तकलीफ है वही ऊपर बैठेंगे, जो नमाज ऊपर बैठ के पढ़ते हैं। कादिर भाई आप बैठे रहें, आप बैठे रहें। मैं नौजवानों से कह रहा हूँ, दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियत रब्बानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व बरकत। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हज़रतिन नबी सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला वारिस हाली व मज़र कमाली सय्यदी मुर्शदी वसीलती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिइल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। मेरे लिए ये पंजतन है दाफ़े रंजो बला शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फ़ातिमा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो मन ही मन में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान, अभी तो करबला का आखिरी मैदान, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। क़त्ले हुसैन
असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शेर नशीन पर तशरीफ फरमा बिरादरान तरीक़त, बिलखुसूस आयान इजलास व महफिल बिरादरम मोहम्मद अब्दुल अलीम सौदागर कादरी, अब्दुल अजीम सौदागर कादरी, इस शहर के अजीम मुस्लिह कौम मिल्लत, मोनिस कौम मिल्लत अलाज अब्दुल मन्नान सौदागर रहीमहुल्लाह की जमी औलाद, बिरादरान तरीक़त, उलमाए रब्बानी, खलीफा शहजादे हुज़ूर गौसे आज़म बिरादर तरीक़त मुजीब कादरी साहब, गुलामान रसूल, वाबस्तगान दामान अहले बैत अत्हार, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहू का बड़ा फज़ल और बड़ा एहसान और उसके हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाले ने अक़दस का तसद्दुक़ और फैज़ान कि आप और हम एक बार फिर आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्त जिगर, नूर नज़र, राहत जान, रेहानतुर रसूल, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, सैयदुश शुहदा, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र मुबारका की इस अज़ीम शान महफिल और मजलिस में शिरकत की सआदत से बहरावर हो रहे हैं। ये हमारी खुशबख्ती है, खुशनसीबी है कि अल्लाह रब तबारक व तआला ने हमें ज़िक्र हुसैन करने वालों में चुन लिया। हमारे नामों को अल्लाह रब तबारक व तआला ने मुहिब्बान अहले बैत की फहरिस्त में रख दिया और ये इंतखाब आपकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ है, बल्कि अहले बैत अत्हार का मुहिब वही होता है जिसे अल्लाह तौफीक अता फरमाता है। वो हरगिज़ अहले बैत से मोहब्बत नहीं कर सकता जिसे अल्लाह ये तौफीक न दे। तो ये अहले बैत अत्हार की मोहब्बत ऐसी शय है दोस्तों जो कसब से नहीं नसब से मिलती। कसब, इसको कम कर दो आवाज। कसब यानी मेहनत, कसब यानी मशक्कत, कसब यानी आपकी जुस्तजू, कसब में आपका अमल है, दखल है। लेकिन नसब में बाबा से पूछते, बाबा ये खानदान में अम्मा कहीं को शादी, मैं इधर कहीं को पैदा हुआ, पठान क्यों हुआ? आजकल पठाना पूछते भी होंगे, हमें तो पता नहीं है, हमने तो देखा नहीं है पठानों के घरों को जाकर। हो सकता है पूछते होंगे, अम्मा आप सैयद साहब से कर लेते, हो सकता है। तो पता ये चला कि नसब में किसी का भी दखल, बोलो आपकी चॉइस है, अल्लाह चॉइस थोड़ी दे रहा है कि यू आर बीइंग गिवन अ चॉइस, चूज कर लो, सेलेक्ट करते नहीं ABCD बॉक्सेस, शेख होना, पठान होना, सैयद होना, फला होना, नहीं। तो पता ये चला कि नसब में इंसान का कोई अमल और दखल नहीं होता, अल्लाह जहां चाहता है वहां पैदा कर देता है। तो अहले बैत अत्हार से मोहब्बत करने के लिए कसब नहीं नसब का अच्छा होना जरूरी है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नसब का पाक होना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि ये पंजतन पाक का जिक्र है, ये पाक सीनों में समाता है, नापाक घरों में ये मोहब्बत समा ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। और हम बड़े खुशनसीब हैं माशाअल्लाह कि हम पंजतन पाक के गुलाम हैं और हम अपनी निस्बत पर जितना रश्क करें, नाज करें, कम है। और अपनी माँ को, अपनी दादियों को, नानियों को अगर जिंदा हैं तो जाकर उनकी कदमबोसी करो, और अगर नहीं है तो खबरों पे जाकर उनकी फातिहा खानी का एहतमाम करो, इसीलिए कि वो पाक थी। इसीलिए पंजतन पाक के और जो नापाक थी, और अगर किसी के दिलों में बग़्ज़ है, इनाद है, अहले बैत की दुश्मनी है, कद है,
तो हम कहते हैं बेटा ये आपकी भी कोई गलती नहीं है, अल्लाह चाहता ही नहीं है कि आप सबके सब अहले बैत की मोहब्बत में जमा हो जाएं। हदीस शरीफ का मफहूम बताता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर अल्लाह सबको अली की मोहब्बत में जमा कर देता तो जहन्नम को पैदा ही नहीं। तो ये हुब्बे अहले बैत अतहार है दोस्तों। अब देखो दुनिया जब से बनी है, इसको वन पे खोल दो भाई, वन पे खोल। जब से दुनिया बनी है वन पे थोड़ा पीछे हटा के खोल दो। हाँ पलटाओ, इधर पलटाओ, इस तरफ पलटाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत। अब यहाँ से एक बात आप और से सुनो, मुझे पता है कि आप लोग भूखे हैं, भूखे तो नहीं है माशाअल्लाह, मैं भी उतना ही खाया हूँ जितना आपने खाया। और ये दानिस्ता तौर पर जानबूझकर अजीम कादरी अलीम कादरी साहब ने तय किया कि इफ्तारी पहले हल्की फुल्की, मुझसे कहा कि इफ्तार के साथ ही खाना, तो मैंने कहा खाने के फौरन बाद बयान का मजा नहीं आएगा, लुत्फ नहीं आएगा, इसलिए कि ये करबला वालों का जिक्र है, खा पी कर इनका जिक्र करने में अल्लाह आपको रोजा क्यों रखवाता है पता है आपको? और प्यास का एहसास, उसकी नेमतों का बोलो अल्लाह याद आता है, वो इसलिए याद आता है अस्सलाम वालेकुम या सैयदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। तो मैं आपसे अब कह रहा था कि जिक्र अहले बैत और बिलखुसूस जिक्र शहदाए करबला के लिए भूख और प्यास जरूरी है। कुछ देर आप हजरात भूखे और प्यासे रहेंगे और मैंने भी उतना ही खाया है जितना आपने तनाउल किया है। उसके बाद ये ऐसी खानका से आपका ताल्लुक है कि जिनके खानका के पीर भी खिलाने वाले और मुरीद भी खिलाने वाले, और यहीं पर आवाज बढ़ाओ, यहीं पर नहीं बल्कि याद रखो यहाँ पर भी खिला रहे हैं, और जिक्र शहदाए करबला के सदके तुम्हें खबर में भी रिस्क मिलेगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि अल्लाह की राह में जो मर जाते हैं उन्हें मुर्दा गुमान मत करो, वो जिंदा है और ऐसे जिंदा है कि अल्लाह के पास से वो रिस्क पाते हैं। तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में बनने वाला शहजादे गौसे आज़म पीरो मुर्शिद अक्सर हदीस मुबारका सुनाया करते, अला मम्माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मर गया वो शहीद है। और अल्लाह फरमाता है जो शहीद है उसे रिस्क भी है, यानी जिंदा हो तो रिस्क, कब्र में जाओ तो रिस्क, हश्र में उठे तो रिस्क, रिस्क तुम्हारा रुकने वाला नहीं। और इन नियाजों के सदके अल्लाह हमारे और तुम्हारे रिस्क में इजाफा फरमाए। दाना दाना जो आज नियाज का आप खाएंगे, हर निवाला नूर बनकर आपके जिस्म में अंदर दाखिल होगा, न सिर्फ जिस्म को बल्कि आपकी रूह को भी तवानाई अता फरमाएगा। देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि आज हमने सरकार शहजादे गौसे आज़म के ये जानिसार मुरीदों ने इस महफिल को सजाया, आपको ज़हमत दी, बुलाया, जमा किया। इन जमा होने के पीछे राज क्या है? ये आपका और हमारा जमा होना आपके और हमारे लिए कितना जरूरी है। ये जब से दुनिया बनी है, जब से हिस्सों में बटी है, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और हाबिल और काबिल दोनों बेटों में लड़ाई हुई कि नहीं? एक अच्छा था, एक बुरा था, इब्तिदा वहीं से होगी। अब इसमें किसका दखल था? शैतान। उसने क्या कहा था? लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, अल्लाह तेरे तमाम बंदों को भटकाऊंगा, फ़बिइज़्ज़तिका, क्या कहा? तेरी इज्जत की कसम खाकर कहता हूं सबको भटकाऊंगा, उन पर दाव नहीं चलेगा जो तेरे मुखलिस
बंदे रहेंगे। आदम आए, कुछ अरसा ही नहीं गुजरा, अभी तो लाइफ में सेटलमेंट हो रहा था, एक के बाद एक बेटे हो रहे थे। अभी औलाद का सुख क्या होता है वो आदम समझ ही रहे। अभी तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है दुनिया में, आदम ने कहीं और से एक्सपीरियंस देखा भी नहीं है। चलो आदम जैसा कोई और था तो आदम देखकर सीख लेते कि औलाद क्या होती है, औलाद की मोहब्बत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, मौत क्या होती है। आदम अभी इन सब चीजों से ना वाकिफ है। पहला मर्डर हो गया, हाबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। आदम परेशान हो गए, मौला ये क्या है। और आदम को तो ये भी पता नहीं कि दफनाया कैसे जाता है। अब अहादीस मुबारका उठाकर देखे मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ने एक कौवे को भेजा। वो कौवा जो आपके घर पर बैठे तो आप उसे हकाल दें, उड़ा दें, दाना तक न डालें। कबूतर आए तो खिला दें, चिड़िया आए तो खिला दें। यही वो कौवा है जिसने तदफीन करने का तरीका बताया। एक गड़ा खोदा, गड़ा खोदकर कुछ काड़ियां, कुछ कंकर उसके अंदर डाले, फिर उसके ऊपर मट्टी डाल दी। तो आदम ये देख रहे हैं कौन है आदम। अल्लाह का आदम अस्मा कुल्लहा, अल्लाह फरमाते अल्लाह ने आदम को तमाम उलूम अता फरमाए। लेकिन जब अल्लाह ने आदम को तमाम उलूम अता फरमाए तो वहीं पर इंसान के अंदर एक ऐसी कैफियत होती है जिसे किब्र कहते हैं, जिसे एरोगेंस कहते हैं, जिसे प्राउड कहते हैं। अल्लाह ने उन सब चीजों से बरी रखने के लिए कौवे के जरिए सबक दे दिया, वो भी नबी अबुल बशर को, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। अच्छी चीज थी, कोई खराब चीज नहीं थी। ओके इट्स ओके, अगर परिंदा भी सिखा रहा है, खराब चीज नहीं सिखा रहा, सीख ली। अब यहीं से देखें हाबिली और काबिली दो फिरके हुए कि नहीं। अब ये चले कहां तक चले, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक। फिर वहां पर अल्लाह ने फिर एक काम किया कि जो नाफरमान है उनको डुबो दिया। जो नूह के फरमाबरदार थे उनको कश्ती में लगा दिया। नूह ने कहा आजा बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। अल्लाह रब तबारक व तआला ने कहा नूह जो तेरी कश्ती में बैठ गया वो नजात पा जाएगा, वही बाकी रह जाएगा, वही बच जाएगा। बेटा नहीं आया। किसका बेटा है? साहबी का बेटा होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे नबी का बेटा है। साहबी का बेटा था, पुराने बोलना, बेटे को भी बोलते, बाप को भी बोलते, बोलने आए हकीकत बोलने डरते हम हरगिज नहीं, हकायक तुम बदल नहीं सकते। नबी का बेटा था। अब देखे क्या कहने लगा, उन्होंने कहा आजा आजा, नहीं आया। कहने लगा नहीं, कुफ्र पे कायम हो गया। अब सुनो, तवज्जो रखो, इधर उधर मत देखो तुम। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल। थोड़ा बैकग्राउंड से लेकर आ रहा हूं ताकि तुम्हारा बैकग्राउंड मजबूत हो जाए। समझ रहे हो? सिर्फ वाक़यात शहादत बयान करके चले जाओ, वो तो आप YouTube पे लगा लें, मेरे सरकार पीरो मुर्शिद के या किसी के भी सुने, वाक़यात शहादत मिलेंगे। वो बयान करने पर उस पर इनाम जरूर है, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड बताकर लेकर आऊंगा ताकि आपको पता चले कि आपको किस तरफ रहना है और किस लिहाज से रहना है, किस तरीके से रहना है। इसलिए कि करबला के बाद जो इस्लाम मुतगय्यर हुआ, जो करबला के बाद इस्लाम मुसलमानों के पैरों के नीचे जो जमीन निकली, सदियां लगी, सदियां इस्लाम को समझते समझते, सदियां बनु उमैया का सख्त तरीन दौर गुजरा। अहले बैत पर, नबी के घर वालों पर, इस्लाम पर, कुरान पर हमले किए गए। फिर बनु अब्बास आए, 300 साढ़े 300 साल इन्होंने हुकूमत की, 600-700 बरस लग गए। कितने बोलो? 700 बरस लग गए। अरे वो तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने इस दीन को जिंदा करने के लिए नबी के घराने में अब्दुल कादिर जिलानी को मुहियुद्दीन बनाकर भेजा। नारे गौस, नारे गौस, नारे गौस। भेजा के नहीं? बोलिए। हुजूर पिराने पीर गौसे आदम दस्तगीर मुहियुद्दीन बनाकर भेजा। उधर बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम किसके शहजादे? ये बड़े आजकल आ रहे हैं शहजादे शहजादे गली में से। मैंने कहा बेटा तुम्हारे बाप शाही नहीं थे, तुम शहजादे कहां से हो गए?
इनके शहजादे अभी मर गए बेचारे, थोड़े दिन पहले, अल्लाह माफ करे। सैयदा तो छोड़ने वाले नहीं है, आप लोगों को माफ करना हो तो कर दो, क्योंकि इसलिए कि जब तक हम माफ नहीं करेंगे जन्नत में एंट्री होने वाली बिल्कुल नहीं है। शहजादे, मैंने कहा ये कहाँ के शहजादे हो गए भाई? तो फला के शहजादे, ये ममलकत के शहजादे, वो ताज के शहजादे, वो गांव के शहजादे। मैंने कहा बेटा शहजादा वो होता है जिसका बाप शाह हो। बात समझ में आ रही है? शाहजादा वो जिसका बाप शाह हो। अब शाह कौन है सुनो, ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज सरकार की बारगाह में चलो, वो फरमाते शाह अस्त हुसैन, सुभान अल्लाह, बादशाह अस्त हुसैन, सुभान अल्लाह। उधर मोहिउद्दीन ने इस्लाम को जिंदा किया, गौसे आजम अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन का है। इधर मोइनुद्दीन आए, कौन आए? मोइनुद्दीन। मोइन कहते हैं मददगार को, वो जिंदा करने वाले थे, ये दीन को मदद देने वाले, ये दीन के मोइन बनकर आए, मददगार बनकर आए। उनसे पूछा हमने शाह कौन? अब ये अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे शाह तो बहुत है गली कुचों में, यहाँ से गांव खेड़ों तक, गलियों तक आपको मिल जाएंगे। गरीब नवाज से पूछो शाह कौन? तो कहा शाह हस्त हुसैन। कहा गरीब नवाज शाह कौन? तो कहा शाह हुसैन है। हमने पूछा कि बादशाह कौन? तो कहा बादशाह हस्त हुसैन। एक ही लफ्ज को दो मरतबा इस्तेमाल किया, तवज्जो है आप। शाह भी कहा, बादशाह भी कहा। अब दोनों के माने मिलते जुलते हैं। कल एक तकरीर में मेरे साथ हैदराबाद में, एक हैदराबाद के मौलाना थे, उन्होंने इसका कुछ और मफहूम बयान किया। मैं चाहता था कि खुल के बयान कर दूं, लेकिन ऐसा ना हो कि उनको तकलीफ हो जाए, इसलिए मैंने जब्त कर लिया। शाह उसको कहते हैं जिसकी जमीन पर हुकूमत हो, तवज्जो है। शाह उसको कहते हैं जिसकी जमीन पर हुकूमत, और बादशाह उसको कहते हैं जिसकी हवाओं पर हुकूमत। सुभान अल्लाह। तो शाह भी कौन है जमीन पर? ऐसा ना हो गरीब नवाज ने इसलिए दो अल्फाज इस्तेमाल किए कि दूसरा आके बोलो ठीक है शाह हुसैन है तो बादशाह कोई और है। हो सकता है ना कोई दावा कर दे, वो सख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द जमीआ। अल्लाह फरमाता है कि हमने जमीन और आसमानों में जो कुछ है हमारे महबूब बंदों के कब्जे व इख्तियार में अता करता है। महबूबों का ये आलम है, तो ये तो सैयदुल महबूबीन है, सैयदुल शोहदा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। तो तवज्जो ये रखो, शाह वही होगा जिसका बाप दादा शाह और बादशाह हो, हुकूमत उन्हीं की होगी। अब याद रखें एक जुमला जो मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, इन जुमलों को अपने जहन में रखें। वो ये अज़ान के लिए वक्फा दिया जाएगा, जब तक दुरूद पाक का नजराना पेश करें। एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी और आले नबी की बारगाह में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैंने आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपकी खिदमत में रखा था कि आपको बैकग्राउंड समझ में आए। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने रखा ताकि आपको बैकग्राउंड समझ में आए, है कि नहीं? नूह ने क्या कहा कि मौला ये मेरा बेटा है, ये मेरी नहीं सुनता है, थोड़ी मोहलत दे दे। अल्लाह ने कहा ठीक है, तूफान के होते होते हम तुझे मोहलत देंगे। ऐसे बहुत बिगड़े हैं, बिगड़े हुए मौलानाओं के, मौलवियों के, मुफ्तियों के बेटे जिसे हम मोहलत दे रहे हैं। सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ, अभी भी वक्त बाबा नहीं सुधरे थे, कम से कम तुम तो सुधर जाओ। लेकिन वो सुनने का और सुधरने का नाम नहीं लेते। हर थोड़े दिन को आते हैं और आकर यहाँ का माहौल खराब करके जाने की कोशिश करते हैं। याद रखो, नांदेड़ कल भी शहजादे गौसे आजम का किला था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। बेशक सर, जब तक अल्लाह इन शेरों को सलामत रखे तब तक कोई गीदड़ इस शहर का रुख नहीं कर सकता, और अगर करा तो समझो उसकी मौत का वक्त करीब। शहजादे हुजूर गौसुल आज़म, शहजादे हुजूर गौसुल आज़म। अब तवज्जो से सुने, नूह ने क्या कहा? आजा भाई कश्ती में बैठ जा, काहे को घबराता है? तवज्जो है आपकी। कश्ती को जहन में रखे, कश्ती, ये कश्ती काम आने वाली। तवज्जो है आपकी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बदतमीज हो गए हो, भूल गया था महफिल में बैठने का। चले जाओ अगर बदतमीजी से बैठना है
दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आओ मेरी कश्ती में बैठ जाओ, लेकिन इसके लिए शर्त है। तवज्जो यार, मुझे भाई रफी भाई इधर आए कुर्सी डाल के। इसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? तौबा कर ले सच्ची, वहदहू ला शरीक का कलमा पढ़ ले। और नूह ने कहा मुझे नबी मान ले और कुफ्र से बेजादगी का इजहार कर दे, गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले। ये शराइत रखी के नहीं, इसके सिवा बिठाया। नूह ने बिठाया नहीं, हाँ जानवरों को बिठाया, गधे को बिठाया, कुत्ते को बिठाया, छिपकली को बिठाया, सांप को बिठाया। लेकिन जब बेटे ने कहा मुझे ऐसे ही बैठने दे, तो नूह ने कहा जब तक तौबा करके नहीं आएगा तुझे बैठने नहीं। अब अल्लाह से कहा मौला नाफरमान है तो क्या है, तो मेरा बेटा बैठने दे। अल्लाह ने कहा नूह हमने तुझे तेरा बेटा इसे बनाया जरूर है, ये तेरी ज़ुर्रियत में जरूर है, लेकिन हम कादिरे मुतलक है। तवज्जो, कुरान की आयत दे रहा हूँ, हम कादिरे मुतलक हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह वो आज से तेरी औलाद नहीं है। नबी के बेटे को नसब से निकाल कर फेंका गद्दारी की वजह से। तवज्जो, गद्दारी की वजह से नबी के बेटे को नसब से अल्लाह ने निकाल कर कहा अब ये तेरा बेटा नहीं है। अरे जिसने सैयदुल अंबिया से गद्दारी की हो वो किसी का भी बेटा हो, अल्लाह क़यामत में उसे भी नसब से निकाल देगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अरे क्या पोता, क्या बावा, क्या दादा, किधर की बात करते हो? गद्दारी करोगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गद्दारी करोगे तो ये हश्र होगा तुम्हारा। इसलिए कहते हैं कि यजीद की ताईद छोड़ दो और उसके खानदान की भी छोड़ दो। आओ जिसकी ताईद में, जिसकी वफादारी में, जिसकी वफा शिआरी में, जिसकी मोहब्बत में तुम्हारी नजात है, उनसे मोहब्बत करो, उनसे वफा का मुजाहिरा करो। काहे को इधर उधर घूमे फिरते हो? ये आते हैं वो आते हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि नबी ने फरमाया इन्नी तरक्तुम फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व अहलु बैती। क्या फरमाया हुजूर ने? जा रहा हूं घबराओ मत, जा रहा हूं घबराओ मत, डरो मत, तना छोड़कर नहीं जा रहा। किसने फरमाया? हुजूर ने फरमाया तन्हा छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की किताब भी दे रहा हूँ, मेरी अहले बैत भी दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया अल्लाह का डर दिलाता हूँ, अल्लाह का डर दिलाता हूँ मेरी अहले बैत के बारे में, मेरी अहले बैत के बारे में। मौला अली को आगे किया, जाओ आज से मेरी उम्मत तेरे हवाले। मौला ने क्या किया? हसनैन करीमैन को जिम्मेदारी दे दी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दे दी। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर, कुर्बान जाएं जरा बैकग्राउंड समझें, कॉन्सिक्वेंसेस और नताइज समझें। ये करबला का मारका क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो गया, क्या असबाब थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या रीजंस थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। हुजूर दुनिया से जा रहे हैं, क्या दो चीजें छोड़ के जा रहे हैं? किताबुल्लाह और अहले बैत। क्या कहा? दोनों को थाम के रहो, हौज़े कौसर पर तक ये तुमको लेकर आए। अब हुजूर का वादा है, दुनिया इधर की उधर तो हो सकती है, सूरज मगरिब से निकल सकता है, लेकिन हुजूर का वादा अटल है, नहीं बदल सकता। हुजूर ने फरमाया दोनों को पकड़ लो, दोनों मुझसे लाकर हौज़े कौसर पर मिला देंगे। उम्मत ने क्या किया? इन्हें छोड़ दिया। नजात का जरिया यही, कामयाबी, कामरानी का मंबा, मरकज और मबदा, यही दोनों जाते थी। अब यहीं से तफरीका शुरू हुआ। क्या किया जाए? कुरान को अलग करो, अहले बैत को अलग करो, कुरान को अलग करो, अहले बैत को अलग करो। हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की तरह है, का सफीनतुन नूह, इसमें जो बैठ गया वो पार हो गया, सुभान अल्लाह, और इसमें जो बैठ गया वो पार हो गया, और इसके जिसने छोड़ दिया वो पानी में गर्क हो गया।
वो गर्क हो गया, वो डूब गया। अब तवज्जो है आपकी, आप खुश नसीब है कि आप अहले बैत की कश्ती में बैठे हुए है कि नहीं? आपके बाप भी बैठे थे, दादा भी बैठे थे, जरूरी है कि आपकी औलाद भी बैठी रहे। रिजर्वेशन तो पक्का करा लो। बात समझ रहे हो भाई? तुम बैठे हो, कल के दिन टीटी आकर पूछेगा तुम्हारा तो टिकट है, औलाद का तो नहीं है ना। और टिकट क्या है? अहले बैत से वफादारी, वाह सुभान अल्लाह, वफादारों से मोहब्बत, अली के चाहने वालों से दोस्ती, अली के दुश्मनों से दुश्मनी। यही अहले बैत की कश्ती में बैठने का टिकट है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहजादे हुजूर गौसुल आज़म। अब ये टिकट है तो बैठो। इसीलिए कहते हैं ये जो जलसे रखाए जाते हैं, ये आपके टिकट्स का रेन्यूअल हो रहा है। ये आपके टिकट्स का रेन्यूअल हो रहा है। आज आए बाबा लेके आए थे, बेटे जवान हो गए, उसके बाद बच्चों को मारो, उसके बाद पोतरे हैं, फिर उनके भी बच्चे आएंगे, तो टिकट रेन्यूअल चाहिए। तो ये टिकट रेन्यूअल काउंटर्स हैं। ये अल्लाह सलामत रखे जो महफिलों का इनेकाद अमल में लाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। खिलाना पिलाना सिर्फ मकसद नहीं है, कहीं भी खिला देंगे। जिक्र हुसैन की महफिल कर कर, अहले बैत अतहार की महफिल कर कर, अली और अली की औलाद की, उनकी औलादों की मोहब्बत को तुम्हारे सीनों में समाने का ये काम करते हैं। यूं समझो जैसे मोतियों का हार पिरोने के लिए जितनी मेहनत लगती है, इन बानियाने महफिल और मजलिस को उस कदर मेहनतों मशक्कतों से गुजरना पड़ता है, ताकि तुम्हारी औलादें कल के दिन अहले बैत अतहार की कश्ती में बैठे तो उनके पास वैलिड टिकट हो। इसीलिए बिठाया जाता है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरी औलाद में नहीं, निकल। क्यों? वफादार नहीं। किसका बेटा था? नूहुन नजीउल्लाह, जिन्होंने सबको नजात दी। उनका बेटा गद्दार हुआ तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने ऐसे निकाल दिया। अब तवज्जो, वो किसका बेटा था? नबी का था ना, है कि नहीं? बोलो, किसका बेटा था? नबी वक्त का बेटा था, नजीउल्लाह का बेटा था। अब याद रखो, किसी साहबी का बेटा होकर जन्नती होना जरूरी? किसी मौलाना का होकर जन्नती होना जरूरी नहीं है। किसी मुहद्दिस का बेटा होकर जन्नती होना जरूरी नहीं है। किसी ताज का, मिराज का, पुखराज का, याकूब का सरकार बेटा, पोतरा, भांजा होकर जन्नती होना जरूरी नहीं है। नहीं है। अब जन्नती होने के लिए क्या जरूरी है? सुनो, उधर नूह का बेटा था तो अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह ये तेरी औलाद नहीं है। इधर जब अहले बैत की बात आई, मुस्तफा के घराने की बात आई, तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, महबूब ये चूंकि तेरी ये तेरी इतरत है, इनके रगों में तेरा खून है, लिहाजा मुस्तफा तेरा रब फरमाता है तुझे मुबारक हो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। महबूब अल्लाह ने इरादा कर लिया है। किसका इरादा है? आपका, मेरा थोड़ी है। मैंने इरादा किया 9 बजे निकलूंगा आज सुबह, जलसे में बहुत थक गया, रात में 4 बजे जलसा खत्म हुआ। जलसे का इरादा था 2 बजे रात को खत्म करूं। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हजारों लोग जमा हुए हैदराबाद में, 4 साल से चल रही है। शुरू हुई कॉन्फ्रेंस 11 बजे, खत्म होते होते 4 बजे। घर आई, सहरी की, नमाज पढ़ा, फातिहा, मोहल्ले में बच्चे शरबत का दिलाते हैं, वो फातिहा हुई। उसके बाद मैंने इनके ड्राइवर से कहा, अजीम कादरी के 9 बजे निकलेंगे, 7 बजे तक नींद नहीं लगी। ये मेरा इरादा, तवज्जो है। फिर मैं घबरा गया कि मैं 7 बजे सोऊंगा तो 9 बजे कैसे उठ पाऊंगा। फौरन मैंने उसको फोन किया कि भाई 7 नहीं 11 बजे निकलेंगे। नदीम सौदागर कादरी साथ आ रहे थे, मैंने कहा उनको भी इत्तला कर दो। ये मेरी प्लानिंग चल रही है, ये इरादों पे इरादे बदल रहे हैं। फिर मैंने बच्चों को इत्तला की, वसीम कादरी को की, मेरे साथ जुनैद आए हैं जहाँ की मस्जिद में मैं खतीब हूँ, वजीर वहाँ के सदर साहब के बेटे, उनको भी मैसेज किया। उसके बाद कहा प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी फॉर 4 आवर्स, कम से कम 4 घंटे सोऊंगा तो सफर के काबिल बनूंगा। ये मेरा इरादा। अब आप भी जरा सोचें,
आपके इरादे क्या होते हैं? मौला कायनात से किसी ने पूछा इरादों के बारे में क्या फरमाते हैं, तो फरमाया जब मैं अपने इरादों को टूटता पाता हूं तो अपने रब की कुदरत और मशीयत को पहचानता हूं। यानी अपने इरादे, ये मौला का इरशाद है। अब ये इरादा किसका है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हर किस्म की गंदगी को दूर रखे। ये किसी किताब या फतावे फला फलानिया का फतवा नहीं है, ये किताबुल्लाह की आयत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे मौलवी का फतवा पैसों पर बिकता है, ये कुरान का कानून है जो बेक़यामत तक इस आये करीमा के ज़ेरे ज़बर को नहीं बदला जा सकता। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, महबूब बेशक, और ऐसे ही नहीं किया इरादा, खाली ये नहीं कहा कि इरादा कर लिया, बेशक इन्नमा की ताकीद का सर्टेनली, वेरीली, इंडीड, नो डाउट अबाउट इट, शक को शुबे को निकाल दो। सुनने वालों, अल्लाह ने इरादा कर लिया है क्या कि मुस्तफा तुम्हारी आल से, तुम्हारी इतरत से हर किस्म की गंदगी को दूर रखेगा, करेगा नहीं। यहाँ पे तर्जुमे में लोग मुगालता करते हैं, दूर रखेगा। अब यहाँ पर बात तवज्जो से सुने, यहीं पर फैसला हो गया कि अहले बैत अतहार के करीब किसी किस्म की कोई गंदगी बोलो जा सकती है। दुनिया का लालच, दौलत, तमाम, हवस, इख्तिदार की ख्वाहिश, मनसब की ख्वाहिश, हुकूमत की ख्वाहिश, दौलत, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ठोकरों में पड़े, ये सब अहले बैत अतहार के उनकी नस्लों की टोकरों में पड़े। अब हुजूर गए दुनिया से, जाते जाते दो चीजें देखे गए कि नहीं, किताबुल्लाह, अहले बैत पकड़ लो, यहीं से फितने शुरू हो गए। हुजूर के जाते ही फितनों का आगाज हुआ। 2 साल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुक़द्दस दौर रहा कि नहीं, ऐद खिलाफत पर वो फाइज रहे। उसके बाद एक दौर आया हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अदल इंसाफ और मसावात के दौर के लिए उनके दौर को दौर गोल्डन वर्ड्स में, सुनहरी अल्फाज में तारीख में लिखा गया 10 साल। उसके बाद एक दौर आया फिर 12 साल, किसका? हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। अब तक खिलाफत बनु हाशिम में नहीं है। कितने साल गुजर गए? 25 साल गुजर गए। और हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे बाद 30 साल खिलाफत रहेगी, उसके बाद मलूकियत शुरू हो जाएगी। यहाँ से जहन में रखेंगे बात, करबला समझने में आसानी होगी, करबला का सानियात समझने में आसानी होगी, करबला का पैगाम समझने में आसानी होगी। 30 साल खिलाफत रहेगी, उसके बाद मलूकियत यानी बादशाह शुरू हो जाएगी। मेरी खिलाफत नहीं, और खलीफा किसको कहते हैं? कायम मकाम को। और खलीफा की अरबी में तारीफ ये कि खल्फ जो हो, जो तुम्हारे बाद आए, तुम जिंदा रहो तो तुम्हारी नुमाइंदगी करे, तुम इंतकाल कर जाओ तो तुम्हारी वफात के बाद भी ये तुम्हारा कायम मकाम, तुम्हारा जानशीन रहे। तो जानशीन बरहक बनकर सरकार सिद्दीक़ अकबर आए 2 साल, हजरत उमर फारूक आए 10 साल। ये दोनों बनु हाशिम के नहीं, हाशमी नहीं है ना, कुरैशी हैं, हाशमी नहीं है, बनु हाशिम नहीं है। बनु हाशिम कौन है? हजरत अबू तालिब बनु हाशिम, हजरत अब्बास बनु हाशिम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बनु हाशिम है, हजरत जाफर तैयार बनु हाशिम है, मौला अली मुश्किल कुशा बनु हाशिम है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु हाशिम कबीले। बात समझ में आई? उसके बाद फिर आया दौर हजरत सैयदना उस्मान का। वो बनु हाशिम से नहीं है, वो बनु उमैया से। किससे है? जिस खानदान से अमीर शाम और जिस खानदान से बाद में यजीद होने वाला है, वो उसी खानदान से। लेकिन जब उनका दौर आया तो मौला अली मुश्किल कुशा ने उनका भी खुलकर साथ 12 साल का अरसा लगा। हर दौर में एक कारनामा हो। हजरत अबू बकर के दौर में सबसे बड़ा जो कारनामा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अंजाम दिया, तवज्जो है आपकी, एक वो जो मुनकिरीन ज़कात थे, ज़कात नहीं देते, जाओ क्या करते कर लो, ज़कात नहीं देते, उनको सरकोबी की, उस फितने को खत्म किया। उस फितने को खत्म ही नहीं किया, सहाबा में से निकले नबूवत के दावेदार,
भाई आप तो मौलवियों की सोबत में बैठ के अपने आप को इतना पारसा समझ रहे हैं। हजरत से कि आमिल्ला साहब से हम तो फला मौलाना मुफ्ती फला के साथ बैठे रहते, आते रहते साहिबा, जाते रहते। हुजूर की सोहबतों में बैठने वाले दर्जे सहाबियत पर फाइज भी हो गए थे, लेकिन जब शैतान ने भटकाया, अपना वार चलाया, हुजूर के जाते ही 40 मुद्दाआने नबूवत, झूठे दावेदार नबूवत के पैदा हुए। किसके दौर में? भाई गुलाम अहमद कादियानी तो 1400 साल के बाद पैदा हुआ ना, कम बेश 300 साढ़े 1300 साल के बाद। ये तो बिल्कुल 2 साल के अरसे के अंदर हुजूर के जाने के 40 मुद्दाईयाने नबूवत पैदा हुए, कहने लगे हम नबी हैं, हम नबी हैं। कुर्बान जाए सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर के उनका खातिमा किया। उमर फारूक का दौर आया, अदल मसावात को कायम किया, मस्जिद की तज़ीन की, मिंबर बनाया, मेहराब बनाया, बहुत सारे काम किए। हज़रत उस्मान का दौर आया, एक नया फितने ने जन्म लिया। क्या सबसे बड़ा फितना? कुरान हर आदमी अपने स्टाइल से पढ़ रहा है और अपने स्टाइल से लिख रहा है, यानी जिसको जैसे मनमानी उस स्टाइल से अरबी, कोई खवायद है ना, जवाबित है ना, ग्रामर का लिहाज है, सब। हज़रत उस्मान ने मौला अली को तरफ फरमाया और कहा कि अली ऐसे तो नहीं चले, आप मशवरा दे। तो मौला अली मुश्किल कुशा ने मशवरा दिया। देखो सबके साथ अली ही के मशवरे हैं और बाबुल इल्म मौला अली ही की जात है। यही तो खटकता था बनु उमैया को। नबी के जाने के बाद मसनद खिलाफत पे कोई भी बैठे हो, हुक्म तो अली ही का चल रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निजाम भी अली ही का चल रहा है। लौला अली लहलकल उमर, हज़रत उमर भी है तो कहते हैं हाथ जोड़ के अली, अगर आप ना होते तो उमर हलाक हो गया होता। सुभान अल्लाह। मुद्दईयाने नबूवत आए तो हजरत अबू बकर ने कहा जाओ अली से पूछो, अली से ज्यादा कोई नहीं जानता। हजरत उमर कहते अली आप नहीं होते मैं तो हलाक हो गया होता, मैं तो खत्म। अगर हलाक हो गए होते तो 10 साल का दौरे हुकूमत कहां से होता? 22 लाख मुरब्बा मील पर अगर इस्लाम को हजरत उमर ने पहुंचाया है तो उनका जाहिरी हाथ था, और इस हुकूमत को फैलाने में बातिनी किरदार मेरे मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर रहा है। नारे हैदरी, नारे हज़रत उस्मान आए, ज़ुन्नुरैन है, नबी की 2 बेटियां उनके पास थी, एक के बाद एक। फितना शुरू हो गया कुरान का, इसमें ऐसा लिखा जाए, ऐसा लिखा जाए। हज़रत उस्मान ने मसाहिफ मंगाए और सहीफों को देखा, कुछ और यूनानी में ये तय हुआ कि सारे नुस्खे जब्त कर लिए जाएं जितनों ने लिखे, एक नुस्खे पर इत्तेफाक। उसके बाद कहा अक्सी, उस पर लिखा ऐन काफ सीनिया। आज भी कुरान पे आपने देखा होगा ना, अक्सी ऐन काफ सीनिया, वही अक्सी है जो हज़रत उस्मान के दौर में। यानी उसके बाद उस जमाने में फोटो कॉपीज तो नहीं थे, कॉपीज करने लगे कि कुरान अगर लिखा जाएगा इसी। अब देखें हज़रत उस्मान की शहादत कैसे हुई पता है? कूफा, बसरा और मिस्र के लोगों ने यरगमाल बनाया, हज के लिए पूरे काफिले गए, मदीना पूरा खाली है, और आए हजरत उस्मान के गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ साजिश की, यरगमाल बनाया। मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा कि कोई बात नहीं उस्मान, जब तक मेरे जवान बेटे तुम्हारे लिए पहरा देते रहेंगे, है किसी की मजाल तुमको हाथ लगा। अब देखें सहाबा तो कुर्बान है ही अहले बैत पर, लेकिन अहले बैत ने भी कभी कोई कभी सहाबा से मोहब्बत में उनके पास वो लिहाज में नहीं की है। ये मौलवी हैं जो लड़ाना चाहते हैं, ये मौलवी हैं जो अहले बैत और असहाबुन नबी को अलग करना चाहते हैं। हमने कहा दीवानों, नबी ने जिनके हाथों में अपनी आल का दामन दिया उन्हें हम सहाबा कहते हैं, जिनके दिल अहले बैत की मोहब्बत में धड़कते हैं हम उनको सहाबा कहते हैं। जो इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पर आए तो हजरत अबू हुरैरा जैसे अजल्ली सहाबा में से जिनका शुमार होता है, चादर निकाली, चादर कदमों को झाड़ने लगे। हुसैन शहीद करबला शर्मा गए, इतने बड़े सहाबा में आपका शुमार होता है, आप अस्हाबे सुफ़ा पे बैठने वालों में हैं। आपसे बेशुमार अहादीस की रिवायतें मैंने सुनी हैं। कहा कि ए सहाबी रसूल आपके क्या कर रहे हैं, मेरे इमाम की तवाज़ो देखो। कहा ये आप क्या कह रहे? तो कहा हज़रत अबू हुरैरा ने, रिवायत बदल दोगे?
इल्म सोहबत की बुनियाद पर क्या अहले बैत से बड़े हो जाओगे? हजरत अबू हुरैरा ने सहाबा जो सच्चे सहाबी थे वो दर्ज दे रहे, लड़े नहीं। सहाबा का अमल क्या है देखो। हजरत अबू हुरैरा क्या करते, अपनी चादर निकाल कर इमाम हुसैन के कदमों के नीचे के कंकर साफ कर रहे, अपनी चादर निकाल कर। तो हजरत इमाम हुसैन ने उनकी दाढ़ी पकड़कर कहा, आप ऐसा ना करें। तो कहा, ए बेटा हुसैन, ए हुसैन इब्ने अली, मैं जो करता हूं मुझे करने दो, क्योंकि आपका मकाम जो मैं जानता हूं अगर मदीने वालों पर जाहिर हो जाए तो जमीन पर आपको कदम रखने नहीं देंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये सहाबा हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा, अन अबी हुरैरा, अन अबी हुरैरा, जितनी हदीसें पढ़ते हो, कितने हैं जो नहीं जानते हजरत अबू हुरैरा का नाम। उनका तो अमल अहले बैत के साथ ऐसा रहा, उनकी मोहब्बत ऐसी रही, ये रहा नहीं गया इनसे। हजरत उस्मान के दौर में जब ये सहीफे का मसला चला कुरान मजीद का, मौला अली मुश्किल कुशा के मशवरे से अक्सी बनाया गया। अब देखें मौला को शहीद कर दिया गया, किसका हाथ? आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद 6 महीने बच गए थे खिलाफत राशिदा। कितने? सिर्फ 6 मंथ्स। उसके बाद मलूकियत शुरू होने वाली। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, इमाम हुसैन ने कहा कि भाई ये आपका हक है, आप इस पर तशरीफ फरमा हो, खिलाफत आपका मनसब है, इमारत आपका मनसब है। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, बैठ गए। अब यजीद के बाबा जान, ये खारिजियों के मामू जान, अदब से नाम ले रहा हूँ भाई, मैं बदतमीजी करने वाला आदमी मिजाजी नहीं। अगर जंगे सिफ़ीन और जमल में होता तो फिर बताता अपनी तलवार के जौहर। अब नहीं था ना, तो क्या करूं? जिस्म के टुकड़े कर लेता या जिस्म के टुकड़े कर देता, वही करता जिस्म ने किया है कि नहीं, वो जो भी करता जो अद्दी ने किया है कि नहीं, वही करता जो ओवैस क़रनी ने किया। सैयद ताबईन है कि नहीं? ताबईन में सबसे ऊंचा मकाम किस पर कुर्बान हो गए? मौला पर। किसके लिए लड़े? मौला से। किसके खिलाफ लड़े? मौला के दुश्मनों के खिलाफ। तो ये मामू जान, यजीद के बाबा जान, इन्होंने कहा नहीं, अब तो वक्त आ गया, इतने साल से इंतजार हो रहा था, अब हमें चाहिए हुकूमत। क्या चाहिए? इख्तिदार, खिलाफत। जब कहा खिलाफत तो इमाम हसन ने कहा खिलाफत तो नहीं दूंगा। क्या कहा? खिलाफत नहीं दूंगा। 6 महीने गुजर गए इसी कश्मकश में। 30 साल हो गए। हुजूर का इरशाद क्या था? मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी, उसके बाद मुल्कियत, डिक्टेटरशिप का आगाज हो जाएगा इस्लाम में। यानी खिलाफत वो मेरे खलीफा राशिद होंगे। हुजूर ने फरमाया वो सही रास्ता दिखाने वाले होंगे। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम इधर से निकले मदीने से 50,000 लेकर, उधर से शाम से आया 1 लाख का काफिला। रास्ते में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुशावरत की कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। लोगों ने कहा कि सरकार आप अमीर शाम से मुकाबले के लिए जा रहे हैं। आपके बाबा ने भी तो 2-2 जंगें लड़ी, लड़े नहीं? कोर्स ऑफ हिस्ट्री बदल देते। जंगे जमल हुई, जंगे सिफ़ीन हुई, 70,000 सहाबा शहीद हुए। एक रिवायत में 84,000। किसकी गलती? छोटी सी गलती, खताए इज्तिहादी। 84,000 चले गए। 84 मच्छरों को ने मार दिया। दिल रुक जाता, जाने दो भाई, चुमटियां हैं, छोड़ो, चले जाएंगे रास्ता। 84,000 सहाबा का कत्ल हो गया। अजिल्ले सहाबा चले गए। 40,000 तो उफ़ास थे। ठीक है, हमने इग्नोर कर दिया। आपने कहा सहाबियत का पर्दा है। उसके बाद इधर से आए इमाम हसन, इधर से निकले 1 लाख, उधर से 50,000 इधर। हाशमियों के जियालों पर मुश्तमिल एक लश्कर जर्रार इधर से निकल गया, एक लश्कर उधर से आ गया। और जब इधर रुके तो इमाम हसन ने कहा कि मैं किस लिए जा रहा हूँ? तो लोगों ने कहा कि अमीर शाम से मुकाबले के लिए। कहा वो मुझसे क्या मांगता है? कुर्बान जान, वो मुझसे क्या मांगता है? तो कहा हुकूमत। किसी ने कहा खिलाफत, तो किसी ने ठहर कर कहा खिलाफत का अरसा तो खत्म हो गया। खिलाफत तो आप पर खत्म हो गई, अब हुकूमत है। तो इमाम हुसैन ने कहा जब हुकूमत मारता है तो हसन इब्ने अली इस जैसी हजारों सल्तनतों को ठोकर मारता है। कहा भीख में खैरात में देता हूं, चाले कर जा, मैं मुसलमानों का खून बहाना गवारा नहीं करूंगा। नारे हैदरी, नारे
शरीक में, खैरात में ले जा हुकूमत, मुसलमानों का खून। हुसैन ने फरमाया ये मेरा बेटा है सैयद। हदीस है, सैयद उसे कहते हैं जो सरदार हो, जो काबिल एहतराम हो, जो जिसका सबसे ज्यादा एहतराम किया जाए। हुजूर फरमाते ये मेरा बेटा है सैयद, ये मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा, खून रेजी को रोकेगा। ये वो हदीस मुबारक पूरी हो गई, लेकिन दिल नहीं भरा। नहीं भरने वालों का बस नहीं किया, इमाम हसन को जहर दे, इमाम हुसैन को जलाल आ गया। यहाँ पर यह तय किया गया, सुलह जब हुई, सुलह इमाम हसन जिसको कहते हैं, इसमें यह तय किया गया हज़रत अमीर माविया के साथ कि देखें आप मलूकियत, इख्तिदार, भागदौड़, इस्लाम की, निज़ाम की, हुकूमत की चलाएंगे जरूर, लेकिन आपके बाद ये मनसब हमारा है, हमें लौटा दिया जाएगा। हम खून खराबा नहीं चाहते, दे रहे हैं, चला लो, शौक है पूरा करो। नहीं नहीं गाड़ी रहे तो आगे बढ़ते नहीं, थोड़ा चला के ला के देता हूँ, जितना बढ़ा दे रहे मर्सिडीज भी रहे तो लेके जाओ, क्या करना है, लड़ाई झगड़ा मत करो, ले जाओ। ये सवारियां हैं ले जाओ, ये हुकूमत है ले जाओ, ये निजाम है ले जाओ, ये खजाने हैं ले जाओ, ये फौजें हैं ले जाओ, जाओ जो शौक करना है जाओ कर लो, करने के आओ, लेकिन लौटाओगे तो हमारे पास तो कहा ठीक है, वादा है आपसे, हम आपको लौटाएंगे, लेकिन जाते जाते यजीद पलीद को हुकूमत देकर चले गए नहीं। बोलो तारीख के औराक को बदला नहीं जा सकता, याद रखें। हुकूमत दे दी और कहा 3 लोगों का बड़ा डर है। यजीद को कहा, यजीद जिसकी सारी जिंदगी शराब में गुजरी, मेरे हुसैन का मुकाबला वो क्या करेगा। हुसैन ने 25 हज पैदल किए, कितने 25 हज पैदल किए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मकाम है ना दोस्तों, सिर्फ नसब की वजह से ही मुमताज नहीं, इसलिए नहीं कि सिर्फ नबी के नवाज से, नसब के एतबार से इमाम हुसैन सबसे अफजल, सबसे आगे नजर आता, क्योंकि नबी ने फरमाया मेरे नसब के जैसा किसी का नसब नहीं। हजरत उमर के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर में बड़े हैं। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन से वजीफे ज्यादा जाते हैं, जाके शिकायत करे बाबा ये तो बच्चे थे, मैं तो जंगें लड़ा करता था, इनको ज्यादा मुझे कम, तो कहा तेरा उनका क्या मुकाबला। अरे यार ये हजरत उमर कह गए ना, ये मौलवी को क्यों समझ में नहीं आता भाई। हजरत उमर के साहिबजादे कहाँ, किसी मुल्ला मौलवी का बेटा पोता का, किसी खुद साख्ता इमाम अहले सुन्नत का बेटा या पोता कहाँ, यहाँ पे तो हजरत उमर का बेटा है, जिनका बाप साहबी, जो खुद साहबी है कि नहीं। बोलो बात अगर सख्त लग रही हो तो आप जा सकते हैं, यू कैन गो, मगर हक बोल कर रहा हूँ। मैं हुसैन की औलाद हूँ, मेरी रगों में अली का खून है, मैं किसी से डरता। शहजादे हुजूर गौसुल आज़म, शहजादे हुजूर गौसुल आज़म, हुजूर खतीबे ज़मान। दबने डरने नहीं आया हूं, पहचानो सैयदों की अज़मत को पहचानो, और सैयदों के दुश्मनों को तुम पहचानो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहचानोगे कि नहीं, पहचानोगे तो महफूज रहोगे। मोहल्ले में रहते हो, कोई कहे कि टेढ़ी नजर से आपकी लड़की की तरफ देख, तो आप उस पर नजर रखना शुरू करते हैं, भाई इसके तेवर खराब नजर है। मेरा काम है, दुकान है सेठ साहब की बहुत बड़ी, करोड़ों का अंदर माल है, लॉक करके जा रहे हैं, ठहर के रोज दुकान पे टिकटिकी माने 4 के साथ एकदम अलर्ट हो जाते हैं। क्या बात है भाई, रोज आ रहा मेरी दुकान को बंद करते हो, ये ठहरावा लगा, कैमरे लगाते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं, मोहबेरों को लगाते, बोलिया 4 लुच्चे लफंगे क्या बोलते हैं, जो भी बोलते आके आपके पास ठहर गए तो आप अलर्ट हो जाते, होते नहीं। क्यों होते, दौलत बड़ी प्यारी है ना दोस्तों। अफसोस ये है कि दौलत प्यारी हो गई, ईमान के डाकू नजर नहीं आ रहे। तुम्हारी सफों में घुस गए, मस्जिदों में आ गए, अली का दुश्मन, अहले बैत का दुश्मन, इमाम हसन इमाम हुसैन का दुश्मन, तुमको फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारी औलाद को उचकते ले जा रहे हैं। अगर तुम्हारे 4 साला बेटे को 8 साला बच्चे को कोई उठाकर ले जाए तो तुम्हारी रातों की नींदें हराम हो जाए, तुम एक पल के लिए सुकून से ना बैठो, सब कुछ कुर्बान कर दोगे, अपनी औलाद को बचा कर ला लोगे, तुम्हें दुनिया बेवकूफ हो गई है, आखिरत को तुम भूल गए। इसीलिए तुम नबी के दुश्मनों को इग्नोर कर रहे हो। नबी की आल के दुश्मन है, आई डोंट केयर, मेरे क्या फर्क पड़ने वाला है, ओके। वो आ रहे हैं तुम्हारी औलादों को चक्कर, जो सबसे कीमती शय है वो जान नहीं है दोस्तों, ईमान है। बोलो
ये जान तो जाने वाली है, ईमान जाने वाला है। ईमान चले गया तो फिर इस जान की कोई कीमत, इस जान की कोई अहमियत नहीं है। याद रखना, अपने आप पर ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी जान, अपने ईमान का तहफ्फुज़ जब जान का करते हैं तो ईमान का भी तहफ्फुज़ करें। होशियार रहेंगे बोलो, और होशियार रहोगे नहीं, होशियार करोगे। अरे भाई वो मौलवी आ रहा देख, ये आपकी जिम्मेदारी मैं कह रहा हूँ, जो शहजादे गौसे आज़म के मुरीद हैं या फिर सैयदों के दामन से वाबस्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी आज के बाद बनेगी। भाई वो मौलवी आ रहा, उसके जलसे में नहीं जाना, नहीं अच्छे बातें करते ना, अल्लाह रसूल के बातें करते, हम जाते ना, हम जाके आते ना, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करेगा, लेकिन तुम्हारे दिल से नबी और आले नबी की मोहब्बत निकाल ले। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा, समझ रहे हो? ईमान बचाना है तो अहले बैत और सादात के दुश्मनों से तुमको बचना भी है और बचाना भी। क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह के अजाब से डराओ अपनी औलादों। ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा मनसब है। इस मनसब से रूगर्दानी करोगे तो अल्लाह का रसूल तुमको माफ नहीं करेगा। अब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, क्या दे दी हुकूमत, ले लो जाओ, जो चाहे कर लो, लौटा दो। नहीं लौटा, क्या किया पता है? जाते जाते 3 लोगों के नाम बता, एक रिवायत में 4, ये 3, बच्चों को कुछ मत करो, ये 3 तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। यजीद, किससे कहा? बोलो। अब यहाँ पे रिवायतें बदल रही हैं, अभी लेटेस्ट मुजीब भाई क़िबला की तवज्जो चाहूंगा। अभी हाल में पढ़ा तो बोले ये 3 से होशियार रहना, ये 4 से होशियार रहना। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर से, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, ये बड़े खतरनाक हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से, और फिर हजरत हुसैन से। किसने कहा? यजीद के बाबा जान। एहतराम से नाम ले रहा हूँ, है कि नहीं? बाबा जान नहीं है, यजीद के बाबा जान। यजीद के बाबा जान ने कहा कि इन 4 से होशियार रहना, और याद रखो अगर ये मान ले तुम्हारी बैत कर ले तो ठीक, वरना कत्ल कर देना। ये थी पुरानी रिवायत, अब नहीं लाए मामू जान को बचाने के लिए। नई रिवायत क्या लाए मौला? नई रिवायत ये लेकर आए। नई रिवायत में वो फरमाते हैं कि ये 3-4 की खिलाफत ले लेना, बैत ले लेना, नहीं माने तो छोड़ देना, घर में जाके बैठ जाना, घर में जाके बैठ जाना, इनसे झगड़ा नहीं करना। वाह, बाबा जान तो उनके बाबा जान के साथ 2-2 जगह करे, 80,000 को मरवा दिए, जिनमें से सहाबा चले गए, बेटे को ऐसा छोड़ दिए। नहीं, अब इनकी तारीफ सुनो, मुख्तसर तरबियत। देखो तरबियत से बाप का पता चलता, अब बात बहुत आगे निकल जाएगी। मैं आपके सामने मैं बैठा हूँ, मेरे पीर की तरबियत में उनके कदमों में आँख खोली, जब से वो पाक ताहिर मुतहहर माहौल मैंने देखा। आँख खोली जब से जिक्र रसूल सुनते आया हूँ। उस वक्त तक नहीं सुनता जब तक मौला अली की लोरी दे के मेरे बाबा मुझे सुलाते रहे। कुछ शहजादे गौसे आज़म फरमाया करते, उस वक्त तक नहीं सोता जब तक कि मौला की मरकबत इसे नहीं सुनाता। मुझे देखो तो पता चलेगा, वह अंदाजा होगा कि नहीं कि भाई ये कैसे बाप की औलाद। बोलिए, बाप अच्छा तो बेटा अच्छा। उसूल है दुनिया का, अली अच्छे इसलिए इमाम हसन इमाम हुसैन सबसे अच्छे। सुभान अल्लाह, है क्या नहीं? हजरत उमर ने क्या कहा? हजरत उमर ने कहा कि क्या मुकाबला करेगा ए अब्दुल्ला मेरे बेटे? किससे चला मुकाबले को? अभी आगे गांव से आ रहे हैं पट्टे वाले, आके बोल रहे हैं हम भी बराबर। मैंने कहा बेटा हजरत उमर का अकीदा तो ला लो कम से कम, सहाबा का तरीका बोलते अकीदा ला लो। शहजादे गौसे आज़म फरमाया, मेरे पीर फरमाया करते सिर्फ तरीका नहीं अकीदा। उनका अकीदा क्या है? क्या मुकाबला है? खबरदार इधर आ, बैठ यहाँ पर। किससे मुकाबला करने निकला? तो कहा हुसैन से। तो कहा हुसैन से मुकाबला करेगा? जाओ हुसैन के जैसा बाप लेकर आ। सुभान अल्लाह, हुसैन के बाप के जैसा तेरा बाप नहीं, तो वहीं से खुद को हटा लिया। ये जो दर्जा बंदी कर 1 2 3 4 ये हजरत उमर के कौल के खिलाफ है। कहा क्या मुकाबला तेरा और हुसैन का? तेरा बाप हुसैन के बाप के जैसा नहीं।
तेरी माँ हुसैन की माँ की जैसे नहीं, सुन हुसैन की माँ सैयदातुन निसाई वल आलमीन है, सुभान वो औरतों की सरदार है, जन्नत की औरतों की सरदार है। उसके बाद बात वही खत्म नहीं की, जा उनका नानी के जैसा नाना लेकर आ, सुभान अल्लाह। उनका जाना खातिमुन नबीय्यीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उनकी रानी सैयदा खदीजतुल कुबरा है। अरे होश के नाखून ले दीवाने, तू क्या उनसे मुकाबला करेगा? तेरा बाप भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। नारे हैदरी लब्बैक या हुसैन। ये किसका अकीदा है? ये मेरा नहीं है बाबा, ये सैयदा थोपड़िए से नहीं है, ये किताबों में लिखा हुआ है। ये सीखो और हजरत उमर के तरीके पे तुम अमल करो। और अगर मैं अब बोल के जा रहा हूं तो जबान दराजी मत करो। अब ये बोलना तुम, अगर तुम सच्चे सैयद वाले हैं, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर जो रुबाई पढ़ते हो चदरे की, अगर सच्चे हो तो तुम ये कहोगे मेरे जाने के बाद तुम्हारे हाथों में पैमाना दे रहा हूं। खबरदार, समझ रहे हो? मैं पैमाना दे रहा हूं, अगर मेरे जाने के बाद अगर किसी ने बकवास की तो समझ लेना ये मामू जान की तरफ वाला है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये यजीदी है, वाह ये यजीदी है। और अगर खामोश रह गया, कहा कि सैयद साहब है, जो चाहे बोल सकते हैं, उनकी जूती हमारा असर, तो समझ लेना हुसैनी है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे गौस। बस इतना तो पैमाना है, कोई टफ काम नहीं है ना। आपको नाप लो भाई, हजरत इतना बड़ा सख्त बोल के गए, बोल सकते हो ना? क्यों बोल सकते? अरे वो रसूलुल्लाह की आल है, वो गौसे आजम के पोते हैं, बोले होंगे, उन्होंने जो चाहे बोल सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। ये मिजाज किसका? ये सहाबा का, ये किसी मौलाना मौलवी का मिजाज है, ये इस्लाम का मिजाज बता रहा हूं, सुभान, ये सहाबा का मिजाज बता रहा हूँ। फिर मुर्शिद फरमाया करते, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर में और सैयदना हुसैन में छोटी छोटी बात पे तकरार हो गई। कहा मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करता है। कहा जा, तुझे भी जानता हूँ, तेरे बाप को भी जानता हूँ, वाह 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 सुभान अल्लाह। तू मेरा गुलाम, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। सुभान अल्लाह। लिखा लिए, लिखा के रक्स करे, ये अकीदा है किसका? सहाबा नबी के घर वालों से ऐसी मोहब्बत करते हैं। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जबरदस्ती की गई, जोर किया गया, यजीद की बैत कर लें। और ये यजीद के कारनामे सुनिए, सुनाते नहीं आप, छुपाते। कई के वास्ते बाबा जान की तरबियत मालूम होती, पान खा के आए तो 4 जूते पड़ते थे, क्या उम्र नहीं हुई, रात में देर से आए, एक जिम्मेदार बाप क्या करेगा? गुड़म्बा पी के आए तो घर में आने देता? बोलो, अरे बोलो भाई। अगर खुदा ना खास्ता अब किसका भी एग्जाम्पल लिया तो बुरा मान जाते, फिर अपना घर पे पहुंच जाएंगे उसके, इन्हें कब से शुरू करा पैकेट के काम। अगर आपके पास आपका बेटा पी के आया रात में, आजा मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े, यहाँ पे सो जा, सुलाते? हाँ, मार के हालत बुरी कर देते, दिखना नहीं बोलते, 24 घंटे टुन। यजीद माशे और बाबा जान की इनके फिक्र ही नहीं, अपने को क्या करने वाला है? पीने दो, खाने दो, लौंडियां रखता है, औरतों को साथ रखता है, औरतों से दिल नहीं बढ़ता तो नौजवान बच्चों को साथ रखता है। हज को आया, किधर? हज को, चलो सुधर रहा है। इन्होंने सोचा चलो मेरा बच्चा हज को जा रहा है, थोड़ा तरबियत देने की कोशिश करे शायद, तो लाने अपन हज को जा रहे हैं। उन्हें भी बाप का बाप था, उन्हें कहा सुनने वाला था। हज के वास्ते निकला, हज के वास्ते जब निकला तो आते आते साथ में नाचने गाने वालियों को रख लिया। इतनी बड़ी तादाद है, शराब के ड्रमों के ड्रमा। ये तारीख दिमश्क बता रहा हूं आपको, मैं दिल से नहीं बोल रहा हूं। आप बोलेंगे हजरत आए बड़ी बड़ी फेंक के गए, हकीकत बता रहा हूं, तारीख की किताबों के हवाले से, अहादीस के हवाले से बता रहा हूं। कोई बात मैं गैर जिम्मेदारी की नहीं करता। शहजादे गौसे आजम का जानशीन, मुझ पर इल्मी जिम्मेदारी है, रूहानी जिम्मेदारी है उनके मनसब की, याद रखें। मैं आपको तारीख के हवाले से बता रहा हूं। साथ में रक्कासाओं को, तवाइफों को, नाचने और गाने वालियों को। किसी ने पूछा कि यजीद महाशय किधर की रवानगी है? तो बोले हज को जा रहा हूं। तो बोले ये साथ में सब हज पे तो तलबी पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए जाते हैं, ये आपके साथ नाचने और गाने वाली औरतें रक्कासाए क्यों है? तो कहने लगा सफर बहुत लंबा है, बोर हो जाऊंगा।
मैंने कहा वाह क्या तरबियत दी बेटे को, वाह बड़ी है। कोई बच्चा अगर गलती करे तो बाप से शिकायत करती, शर्म आनी चाहिए आपको, दुनिया का उसूल है। कैसी तरबियत दी है बेटे को, सड़क पर ठहर के शराब पी रहा है, जिना वहां पर कर रहा है, और जिना कर कर गुनाह कर कर उसे आम तौर पर उसको जाहिर कर रहा है, लोगों के सामने उसकी नुमाइश कर रहा है। बोलते नहीं, अरे बोलो यारो 1400 साल को डर रहे हैं क्यों? बोलते इन्हों कुछ भी नहीं बोले। मतलब वाह क्या तरबियत है, ऐसी तरबियत, ओफो ऐसी तरबियत पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिली, नहीं मिली होगी बाबा, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं आपको। तातारियों ने भी ऐसी तरबियत नहीं दी होगी, मंगोलों ने भी नहीं दी होगी। आप तो मंगोलों को देख रहे हैं आजकल अर्तुल गाजी में, पहले मंगोल को दिया आपको मालूम नहीं था। थैंक्स टू अर्तुल गाजी मंगोल को नहीं मालूम, मंगोलों का नोयान भी नहीं करा होगा ऐसी कोई हरकत। उन्हें भी अपनी औलाद को संभाल के रखा होगा ना, हमें तरबियत दिया होगा, मकसद था ना उन लोगों के पास। मकसद क्या था? मिशन था, वो दुनिया पे हुकूमत करना चाहते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह। मंगोलों का मकसद क्या था? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी दुनिया पर अमेरिका से लेकर यूरोप, यूरोप से लेकर हिंद, हिंद से लेकर ऑस्ट्रेलिया के साहिली इलाकों तक वो हुकूमत कायम करना चाहते थे। उनके पास मकसद था। यहाँ पे तो मकसद कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मकसद क्या था? खाओ पिए उड़ाओ निकल जाओ, अपना क्या जा रहा। इस्लाम बर्बाद हो रहा है, होने दो। मुसलमान कट रहे हैं, कटने दो। मुसलमानों की माशियत बिगड़ने दो। मुसलमानों में इन्हितात आ रहा है, तनज़्ज़ुल आ रहा है, गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। इनको क्या फिक्र है? जाने दो, क्योंकि इनके बाप का नहीं है इस्लाम, हुसैन के नाना का है इस्लाम। नारे रिसालत, नारे इन्होंने बर्दाश्त कर लिया। क्यों कर लिया? इनके बाप का क्या जाता है? जाता तो हुसैन के बाप का है ना, जाता तो हसन के नाना का है ना, जिन्होंने कुर्बानियां देकर आबियारियां देकर इस्लाम के शजर को लगाया है। इनके बाप की जागीर तो नहीं थी कि इसे बर्बाद कर रहे हैं। वाह वाह। आया लेकर मदीने को पहुंचता है उसी हालत में। तारीख मुस्तनद किताब की तारीख के हवाले से कह रहा हूं। उसके बाद बैठता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वहां से गुजर हो रहा। इमाम हसन की शहादत के बाद का वाक़या। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाना जान के मुक़द्दस शहर में बदबू महसूस की, आज से पहले कभी नहीं। क्यों करते, कैसे करते? क्योंकि मेरे आका जहाँ से गुजरते वो रास्ते, वो गलियाँ मुअत्तर हो जाती। अरे जिन्होंने नबी का पसीना बचपन से सूंघा हो, वो बदबू को कैसे बर्दाश्त करेंगे? बोलो, करेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। ताफ़ुन महसूस किया, कहा ये काहे की बदबू आ रही है? मेरे नाना जान के रोज़े के करीब, तवज्जो है आपकी, ये बैठा था बाबा जान का बेटा, उम्मत के मामू जान का बेटा यजीद पलीद, मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर शराब पी रहा है। ऐसे प्याला उठाया, इमाम हुसैन ने उसकी तरफ देखा और कहा क्या कर रहा है? तो कहने लगा मैं शाम से शरबत लाया हूं, तुम भी पियो। इमाम हुसैन ने कहा मैं इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। तुझे अगर जरी सी बिगीरत है दयार अक़दस की, मुस्तफ़ा के चेहरे मुक़द्दस की, तो यहाँ से निकल जा। वहीं बैठकर उसने शराब नोशी की। ये है यजीद का किरदार दोस्तों। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सब कैसे बर्दाश्त करते? कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। बात इख्तिदार की नहीं थी दोस्तों, बात नाना जान के दीन के तहफ़्फ़ुज़ की थी। 72 थे, मुकाबले में कितने? बोलो। तादाद पर कभी भी मत जाओ, हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। ये जितने बैठे हैं ना, ये क्वालिटी वाले हैं, है कि नहीं? क्वांटिटी वाले भी आए हैं तो इमाम हुसैन के सदक़े अल्लाह उनको भी क्वालिटी वाला बना दे। मैं तो दुआ करता हूँ कि इसलिए कि ये गौसे आज़म के दादा और नाना की महफिल है। पिराने पीर की महफिल में चोर आया घर में चोरी करने, क्या लेके गया? विलायत। मैं कहता हूँ आज गौसे पाक के पास, मेरे दादा के पास चोर गया, विलायत लेकर गया, पोतरे के पास आया, हिदायत तो ले जाके जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पिराने पीर चाहे या रसूल अल्लाह, अगर उधर वाले आए भी हैं तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके दिलों में अहले बैत की सच्ची मोहब्बत डाल दे। वो समझें कि ये करबला है क्या, आखिर ये करबला का सानिहा क्या है, ये करबला का मारिका क्या है। जुरत और बहादुरी, ये जो अहले तशी रोते हैं, सीना पीटते हैं, ये क्या क्या जाहिर करना चाहते हैं? मजलूमियत। हुसैन मजलूम थे, हुसैन कमज़ोर थे, हुसैन ऐसे थे। नहीं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरा हुसैन मुख्तार था कि नहीं?
इस्माइल अलैहिस्सलाम उम्र क्या है, चंद माह के हैं, जमीन पर है सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर। बीबी हाजरा इधर से उधर भाग रही, उधर से इधर भाग रही, पैर घसे, क्या निकला बोलो, जमजम निकला। कितना मुकद्दस पानी है, तौहीन कर सकते हो उसकी, बोलो कहां से निकला, पैर की रगड़ से निकला ना, पैर रगड़े। कौन है इस्माइल, नबी के बेटे हैं, नबी हैं, है कि नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अब क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे नबी के अगर दादा हो जाएं तो क्या मेरे नबी से अफजल है, बोलो नबी से कोई अफजल है? अबुल अंबिया है, नबियों के बाप हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं अना सय्यदुल अव्वलीना वल आखिरीना वला फकर, अव्वलीन का भी सरदार मैं हूं, आखिरीन का भी सरदार मैं। यानी आदम से लेकर ईसा तक जो आए हैं इन सब का सरदार तुम्हारा नबी है। कयामत तक जितने नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पर देखे हजरत इस्माइल ने पैर रगड़ा, अल्लाह ने जमजम निकाला। अब जमजम की अजमत ये, साहबा पीने लगे, हुजूर ने कहा ठहर जाओ। हुजूर का इरशाद है, साहबा चौंक गए, या रसूलल्लाह क्यों? कहा ये आम पानी नहीं है, जमजम है। दर्ज दे रहे हैं हुजूर, समझो यार दीवानों, कोई बाप अपने बेटे को बड़ा बना के पेश नहीं करता है। छोड़ के जा रहा हूं, ख्याल कर लो इसका, समझना है तो समझ लो, नहीं समझना है तो तुम्हारी मर्जी है। ये तरीका है दुनिया का। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से निकला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा का, ठहरो, अदब सिखा रहे हैं। देखो बच्चों बात मत करो, अदब सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? बिल्कुल अपनी तकरीर को इख्तितामी मराहिल की तरफ ले जा रहा हूँ। मुझे अंदाजा है कि जितनी भूख आपको लगी उससे ज्यादा मुझे लगी, क्योंकि मैं सफर भी कर आया हूँ। उसके बाद एनर्जी भी आपके लिए लगा रहा हूँ। आप सिर्फ सुन रहे हैं, सर से लेकर पैर तक भीगा हुआ हूँ पसीने में, लेकिन फिर भी सुना रहा हूँ, इसीलिए कि मुझे मालूम है कि जिक्र हुसैन करने के बाद लंगर हुसैन खाने का लुत्फ ही अलग आता है। बेशक, सुभान अल्लाह। एक मरतबा झूम के दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी उम्मी वाली। साहबी को कहा ठहर जाओ, क्या दुआ करो? या रसूलल्लाह पानी है, पानी पीते हो? कहो ये आम पानी नहीं है, क्या दुआ करो? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ये बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की हदीस है। कहा अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े दे और रिज़्क़ वसी दे, वासे रिज़्क़ दे और हर बीमारी से शिफा दे। अब पी लो। बैठ के पीने लगे, ठहर के पियो। रसूलल्लाह आम पानी हो? वो कहा ये आम पानी नहीं है। ये किसके पैरों से निकला था? इस्माइल अलैहिस्सलाम के, इब्राहिम के बेटे। ये सैयदुल अंबिया के बेटे हैं, नवासे नहीं। नबी ने खुद फरमाया, तवज्जो है आपकी, हुजूर जब जब फरमाते ये दोनों मेरी बेटी के बेटे मेरे बेटे हैं। हुजूर ने बारहा फरमाया है, इसीलिए फरमाया कि मेरा नसब इन दोनों से चलेगा। ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। इब्ना नहीं, हुजूर ने बारहा फरमाया कि ये दोनों मेरे बेटे हैं। अगर करबला के सरजमीन पर हुसैन मजबूर होते, जैसे लोग पेश करते हैं, नहीं, अगर ठोकर मारते ठोकर तो फुरात का दरिया कदमों में आके सजदा रेज हो जाता। ये मेरे हुसैन का इख्तियार था। अब जुर्रत देखो, हमारे को डराने जाते, हम आके जाते जल से, बाबा तुम्हारे बाप दादा को हमारे बाबा सुन्नी बनाए सो है। हाँ, नहीं तो तुम लोग भी वो क्या बोलते फ्रूट बेचने वालों, हाँ उधर इश्के थे पूरे। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नादेर शहर वालों, शहजादे गौसे आजम का तुम पर एहसान है। मुझे भाई किबला से पूछे, यहाँ बैठे हैं, बचपन से साथ रहे हैं शहजादे गौसे आजम के। इतनी जो सुन्नियत नजर आ रही है, अब आ रहे हैं खेती काट के जा रहे हैं, बाबा की जागीर है। अरे तुम्हारे बाबा की नहीं है, हमारे बाबा दादा की है। और हमको डराने की कभी भी हिमाकत मत करो। हम डरने वाले नहीं हैं, ना हमारे चाहने वाले किसी से डरने वाले। हम किसी से कभी भी डरने वाले नहीं हैं। कितने थे करबला में? उनमें बीबियां भी थी, बच्चे भी थे। इधर कितने थे? 22,000 का लश्कर जर्रार, खा पी कर तैयार, मुस्तैद, बिल्कुल रेडी। दावतें हो रही हैं, बकरे बुने जा रहे हैं, मुर्ग बुने जा रहे हैं, फुरात का मीठा मीठा पानी पीकर तैयार है। जिम्मेदारी पे कौन है? कौन है बोलो? अम्र बिन सा। अब आओ, बिल्कुल लास्ट ओवर चल रहा है। यहां से सिर्फ बाउंड्रीज दूंगा आप इंशाअल्लाह।
अब तवज्जो रखिए, अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे पता है आप लोग बहुत भूखे हो गए हैं, बिल्कुल लास्ट ओवर चल रहा है, अब विनिंग शॉट्स होंगे इंशाल्लाह। अम्र बिन साद तवड़ाना में नहीं है ही नहीं, कौन है? सहाबी है रसूल, खाली सहाबी नहीं, अशरे मुबश्शरा। और कौन है वो अशरे मुबश्शरा? अशरे मुबश्शरा वो जिनको हुजूर ने एक ही निशिस्त में बैठे बैठे 10 लोगों को जन्नत की बशारत दे दी। क्या तू जन्नती, तू जन्नती, जन्नती। अब ये जो परसों चले गए, इनको हुजूर से मिला सर्टिफिकेट जन्नती का। बोलो, उनके जानशीन आके गए, सुना मतलब आने दो, आई डोंट केयर। हैदराबाद भी आए थे, 50 आदमी जमा नहीं कर सके। मैंने कहा जब तक तुम सैयदों के पास झुके हुए थे, बिके हुए थे और हर सैयद का एहतराम करते, तुम्हारी खानखा आबाद थी। यजीद का महल नहीं रहा, तुम्हारी खानखाएं कहाँ से रहेंगी, तुम्हारे मदरसे कहाँ से रहेंगे? इसीलिए कि जो सैयदों से टकराता है, अल्लाह ताला उनको ऐसी खतरनाक सजा देता है कि उसका नामो निशान मिटा देता है। यजीद की नस्ल में कोई है? हमारे दादा थे यजीद बोल के कोई बोला आपको आज तक? हमारे दादा हैं इमाम हुसैन, लाखों मिल जाएंगे बोलने वाले। हमारे नाना इमाम हुसैन है, लाखों मिल जाएंगे। कोई एक है तो बता दो, अगर छुप के बैठे तो निकाल के ला लो, शजरा चैलेंज करके चेक कर ले। नहीं भाई, इतनी तारीफ क्यों करते आप लोग यजीद की बाबा जान की? अगर है तो बोलो, खुलकर बात हो जाए। नहीं होगी, हमें डराने की कभी जरूरत नहीं करना, इसलिए कि हमारी रगों में उनका खून है। और जो खरा सैयद हो, डुप्लीकेट नहीं। वाह सरकार, सुभान अल्लाह। डुप्लीकेट अभी बहुत हो गए, कालपी का फिरता है काला, बिल्कुल उसको सूरत देखे तो बोलना कहीं से भी सैयद नहीं दिखता। भाई सैयदों में काले रहना कोई गुनाह नहीं है बाबा। काबे का रंग भी काला है, मगर मलाहत हो। हजरत बिलाल भी काले थे, हबशी थे, लेकिन साहबा टिकटिकी बांध के देखते रहते थे। क्या हुस्न जमाल है। लोग बोले अरे क्या दीवाने हैं तो लोग। यहूदी एक गुजरा उधर से, साहबा हजरत बिलाल को देख रहे, मोहब्बत भरी निगाहों से। अल्लाह के नूर के जलवे उनके चेहरे पर बरसात हो रही है नूर की। साहबा देख रहे हैं, खूबसूरत। अरब वाले तो बड़े खूबसूरत होते हैं ना, मक्के वाले, मदीने वाले। एक साहबी आके बोले, देख रही हूँ, जैसे यहूदी आज के दीवाने हो गए, किसको देख रहे? तो बोले जा, तेरे पास ईमान नहीं है ना, तू कुफ्र की आंखों से देख रहा है, ईमान की आंखों से देख। बिलाल से हसीन हमें कोई नजर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। हम उसके चेहरे में हुजूर का दीदार करते हैं, कहने वालों ने कहा, क्योंकि इश्क था। काले कलोटे सिया फाम थे तो क्या इश्क था, सच्चे थे। काले भी थे तो खूबसूरत नजर आते थे, जाज़िबुन नजर आते थे। लेकिन ये काला आया, आके अपने आप को सैयद बोला। मैंने कहा बेटा तू सैयद अगर सच्चा होता तो सैयद को गाली बोलो, वो झूठा है जो खुद सैयद होकर किसी मुस्तनद सैयद को गाली दे। कभी कोई सैयदजादा किसी सैयदजादे को गाली नहीं देता, और दिया तो समझना इन्हें झूठा है। हिंदुस्तान में तो बहुत मिलेंगे गली गली, इधर ही है प्योर 100%। सुभान। शहजादे हुजूर गौसुल आज़म, शहजादे हुजूर गौसुल आज़म। और इसलिए भी इन लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है हमारे से। बाप सरकार से भी होती थी, शहजादे गौसुल आज़म से, अब मुझसे भी होने लगी। क्यों? इनके पास यजीदी नाक है और ये हमारे खून को सूंघ लेते हैं। दूसरा डुप्लीकेट आया तो दे डोंट केयर, सूंघ के देखते हैं, नहीं ये नहीं, ओरिजिनल नहीं है। जैसे हमारे करीब आते, जैसा मस्कीटो रहता ना, मॉस्किटो, ये डेंगू वेंगी ज्यादा चल रहा, अल्लाह हिफाजत करे आप सब की। इन्हें क्या करता मालूम, साइंटिफिकली प्रूवन है, गोरे खूबसूरत लोगों को ज्यादा काटता। काले गलोटे बैठे रहते आराम से, बस पीछे हट के, इनको काटता ही नहीं। पूछा क्यों नहीं काटता, तो साइंस ने प्रूव किया कि मच्छर की एक खिसलत है कि अट्रैक्टिव लोगों को, खूबसूरत लोगों को बाइट करता। उसको मालूम है कि इनका खून में मिठा रहता, तो ये मच्छर की तरह ये भी सूंघते हुए आते और आके देखते। जैसे ही हमारे जिस्म से इमाम हसन और इमाम हुसैन की खून की खुशबू आ गई, भौंकने लग गए। तो भौंक के तो समझना कुत्तों को तकलीफ हुई है, यजीदी डॉग्स को प्रॉब्लम है, इसीलिए भौंक रहे हैं। कुत्ता कब भौंकता? वो स्निफर डॉग्स होते हैं एयरपोर्ट पे, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। उन लोगों के पास पुलिस के नहीं कुत्ते होते। उन लोग क्या करते हैं, मुजरिम की एक शर्ट तो भी, पैंट तो भी, या जूता तो भी, या उसका फुट मार्क लाके सूंघाते उन्हें सूंघ लेते, निकलता, सूंघते निकलता, कहीं भी छुपा हुआ और पाताल में जाके पकड़ के ला लेता। तो ठीक इसी तरह इन लोगों को भी असली सैयदों का खून सुगा दिया गया है।
ये कुत्तों की तरह ढूंढ लेते आते, यहाँ पे सैयद साहब भाई ओरिजिनल, बोलो भोंको, समझ रहे हो? समझो बात को, गौर से समझो। अब आते हमारे पे भोंकने लगे तो समझ लेना पहले से पहले हसनी हुसैनी करबला में जो इनके बाप दादा खून बहाए थे, वो खून इन्होंने लेके आए और सुंगा दिए, वही सूंघ कर चीख रहे हैं। तुम्हें घबराने डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम गौसे आजम के गुलाम हैं। गौसे आजम ने मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी की हमें सनद अता फरमाई। किसी से डरो मत, घबराओ, कितने बड़ी दाढ़ी आने दो, कितना बड़ा शमला आन दो, आज तुम हजारों में हैं, वहां पे लाखों में भी अगर आ जाएं तो तुम्हारे ईमान में फर्क नहीं चाहिए। दाढ़ियों को देखकर, शमलों को देखकर, अमामों को देखकर तुम मुतासिर नहीं होगे। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं बताया आपको? अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इबलाग भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इबलाग भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। अरे शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। क्या मतलब? आप बोलेंगे अल्लामा इकबाल दिए ना इनके बाद आधा फतवे, समझे नहीं, पहचाने नहीं। उनका इशारा किधर था? अगर नारे तकबीर फितना है बोले तो फतवे आ जाते। आगे क्या लगा, पीछे क्या लगा, काटते, जैसा सरकार की तकरीर को काटते थे हमारे आपके पीर की, वैसे अल्लामा इकबाल के भी जुमलों को काटते। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी। यहाँ नाहक पहले मिसरे में आ रहा है, तवज्जो है। शमशीर ही क्या, नारे तकबीर। नाहक के लिए अगर नारे तकबीर, क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल? अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, खतर शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। आखिरी बात कह रहा हूँ, है हिम्मत सुनने की? 5 मिनट दोगे? वक्त क्या होगा? है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब कत्ल किया गया करबला के सरजमीन पर, तो कत्ल करने वाले कौन थे? आरएसएस के थे, जंगसंगी थे, यहूदी थे, नसरानी थे, हिंदू थे, आतिश परस्त थे, सब के सब मुसलमान। तवज्जो है, कौन थे? सब के सब मुसलमान थे। नमाज पढ़ने वाले थे, रोजा रखने वाले थे, हज करने वाले थे, ज़कात देने वाले, जिहाद भी करने आए थे। और इधर भी अजान हो रही थी, इधर भी अजान हो रही थी, इधर भी नारे तकबीर था, उधर भी नारे तकबीर था। करबला से लेकर आज तक यही चल रहा है, उधर भी नारे तकबीर है, इधर भी नारे तकबीर है। पहचानना तुमको है कि तुम्हें हुसैनियों के साथ रहना है कि यजीदियों के साथ रहना है? बोलो, हुसैनियों के काफिले में रहना है या यजीदी के काफिले में रहना है, ये तुमको तय करना है। नमाज इधर भी, नमाज उधर भी। इसीलिए तो खुतबे की मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। एक नए पहलू से आपको समझाऊंगा आज। आयत तो वही है, और ऐसी आयत है जो बार बार हम पढ़ते हैं और बार बार नए नए असरार और रुमूज खुलते हैं इस पर। अल्लाह क्या फरमाता है? महबूब इनसे कह दीजिए, सवाल कर दीजिए। क्या सवाल? आपकी अहले बैत से मवद्दत करें। क्या करें? मवद्दत, मोहब्बत का आला दर्जा मवद्दत। सब मौलाना है सुनाए, मैं भी सुनाया, तो कोई नया काम नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर देखें, किसके बदले? आपने कभी कुछ नबी को दिया? मजाल है आपकी, मजाल आपकी कि नबी को कुछ दे सके? हुजूर ने आपको क्या क्या दिया? आपको, आपके बाप को, आपके दादा को, आपके परदादा को, सहाबा को, ताबईन को, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, हजरत उस्मान को, हजरत जुबैर को, हजरत तलहा को, हजरत सलमान अल फारसी को हुजूर ने क्या क्या दिया? अबू सुफियान को, चलो ये भी एक नाम लेता हूं। क्या क्या दिया? बोलो। नमाज किसने दी? अरे बोलो, डरते क्यों? हुजूर ने। रोजा, हज, ज़कात, अल्लाह की मारिफत, जन्नत की बशारत, कुरान, किसने दिया? हुजूर ने दिया। इतना सब कुछ हुजूर दिया। इसके अलावा बहुत है, लिस्ट इज एंडलेस। मैं सुनाते जाऊं तो जिंदगी गुजर जाएगी। हमारी हर एक की सांस पर मुस्तफ़ा जाने रहमत का एहसान है, आका का सदका है। एक सांस आती है, एक सांस जाती है, खुद ये भी मेरे नबी का सदका है। अब लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन मैं बताऊं, हुजूर ने तो सब कुछ दिया। दिया कि नहीं? हम कहाँ जानते थे कि खुदा एक है? हुजूर ने कहा एक है तो हमने कहा एक है। हुजूर ने कहा ये कुरान है तो हमने कहा कुरान है। अल्लाह अल्लाह है, हमने कहा। हुजूर आपने कहा अल्लाह है।
हुजूर ने फरमाया कि आखिरत है। हमने कहा हुजूर आपने कहा आखिरत है। अल्लाह रब तबारक व तआला के हबीब ने कहा कि यौमुन नशूर है। हमने कहा है। मर के उठना है, जिंदा होना है, हमने कहा है। जन्नतें हैं, हमने कहा है। जहन्नम है, हमने कहा है। सब कुछ हुजूर आपने कहा। आप देख कर आए हैं, हम सुनकर कह रहे हैं, इसीलिए हम सुन्नी हैं। हम हुज्जत नहीं करते, हम दलील मांगकर जलील नहीं होते। अब यहां पर तवज्जो आपकी, सब कुछ हुजूर ने दिया। आपने कभी हुजूर को कुछ दिया? बोलो, आप दे सकते हैं। देना चाहोगे? भाई पीर आए तो नजराना देते नहीं, उस्ताद को देते, बाबा को देते, चिच्चा को देते, मामू को देते, खालू को देते। मोहब्बत का तकाजा है। अब हुजूर को देना है। आप दोगे? बोलो, हुजूर को पेश करोगे? अगर सोचो, आंख बंद करके तसव्वुर करो कि तुम हुजूर की महफिल में बैठे हो। आंख बंद करके सोचो और हुजूर तशरीफ फरमा है और हुजूर की महफिल में तुम बैठकर हुजूर को कुछ पेश कर रहे हो और हुजूर तोहफा कबूल कर कर मुस्कुरा रहे हैं। ज़रा सोचो कितना हसीन मंजर है। ज़रा सोचो दिल की आंखों से कि तुमने पेश कर दिया, हुजूर मुस्कुराए, कबूल कर लिया। हो सकता है कि तुम्हें अपने गले से भी लगा लिया, अपने कदमों में जगह भी दे दी। ये मंजर ज़रा सोचो। अब हुजूर को तुम्हें देना है। क्या देना है? नमाज के बदले कुछ देना है। नमाज मिली कितनी खूबसूरत। अस्सलातु इमादुद्दीन, हदीस है कि नहीं? क्या है नमाज? नमाज दिन का सुतून है। ये सुतून है तो इमारत कायम है। वो छत भी है, वो दीवारा भी है, वो कुंडी भी है। दरवाज़ा तो पहले से था, पहले से है। आप समझ रहे हैं मेरे इशारे को नफीस? मैं उस तरफ अभी ना नहीं चाहता, बात बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखें, नमाज हुजूर ने दी, इसके बदले में आपको कुछ देना है। अल्लाह कह रहा है मेरे नबी ने तुमको दीन दिया, इसके बदले में तुम्हें नबी को कुछ देना है। आप अल्लाह को बोलते नहीं देता, बोलते नहीं बोलते। किसको देना है? हुजूर को देना है। रोज़ा दिया, रमज़ान के रखे, इसके बदले कुछ देना है। हमने कहा मौला ज़रूर देंगे। हज व ज़कात, इसके बदले कुछ देना है। दे अल्लाह के रसूल ने तुमको कुरान ला कर दिया, इसके बदले में हमें कुछ देना है, हम देंगे। दौलत दोगे? माल दोगे? सोना दोगे? चांदी दोगे? अरे वो तो ठोकर मारे न मेरे नबी तो ज़मीन अपने ख़जाने उगल दे। हुजूर को पसंद ही नहीं है दौलत। एक हदीस सुनाता हूँ, सिर्फ एक हदीस शॉर्ट। हज़रत बिलाल ने इकामत दी, हुजूर आए हुजरे मुबारक से नमाज पढ़ाने, मेहराब में ठहरे, वापस चले गए। आज से पहले कभी ऐसे नहीं किया। फिर आए, नमाज पढ़ाई। साहबा ने पूछा रसूलुल्लाह क्या मजा है? आप आए भी, नमाज के लिए ठहरे भी, फिर चले गए, फिर आए, फिर नमाज पढ़ाई। अल्लाह के रसूल ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हुजूर ने फरमाया कि अभी दिन में एक शख्स आया था बाहर से, उसने मुझे तोहफे में एक सोने का टुकड़ा हदियतन पेश किया। तो मुझे याद आया कि वो मेरे घर में रखा है, हुजरे में, हुजरे आयशा में वो रखा है। तो मुझे शर्म आई कि वो दौलत रखकर मैं अल्लाह की बारगाह में सामने जाऊं। तो मैं गया, उसे खैरात कर कर आ गया। तो ये दुनिया की दौलत की मिसाल है। वो तो आका व मौला अलैहिस्सलाम है। मेरे दादा सरकार मूसा कादरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर एक कीमियागर आया। बहुत बड़ा कीमियागर था। पहले ज़माने में सोना बनाने का फ़न जानते थे लोग, आजकल नहीं जानते, वो ख़त्म हो गया है वो फ़न। आया, 3 दिन फाके देखे, घर में फाके हैं, लंगर भी चल रहा है और आप कुछ नहीं खाते। तो कहने लगा हज़रत लंगर भी अच्छा चलाते, एक फार्मूला है। तो फरमाया क्या है? तो कहने लगा सोना बनाने का फार्मूला आपको सिखा देता हूँ, हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा बना लिया करें आप। तो हुजूर मुस्कुराए, कहा इससे क्या होगा सरकार मूसा कादरी, आपके हमारे पीर। तो उसने कहा कि सोना बना लिया करें। तो कहा अभी नमाज का वक्त होता है, फ़कीर वज़ू के लिए जा रहा है। इस्तिंजा के लिए तशरीफ़ ले गए, इस्तिंजा के लिए तशरीफ़ ले गए और जाकर आकर कहा कि जा ज़रा देख कर आ। तो जहाँ जहाँ सर हज़रत का पेशाब गया था वो सारी पत्थर की सीलें सोने की बन गई। तो कहा तू हमें दौलत देता है, दौलत की वो ख़त, दौलत की अहमियत तो हमारे पास ही है। तो ये 1200 साल के बाद इतरत का ये आलम है, तो हुजूर का क्या मकाम व मर्तबा होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप क्या दौलत के नजराने देंगे, लेकिन दिल में आता ज़रूर है कि या रसूलल्लाह हम कुछ दें, और ऐसा दें जिससे आप कबूल फरमाएं, और ऐसा नजराना दें जिससे आप खुश हो जाएं, और ऐसा नजराना दें जिससे अल्लाह के हुक्म की तामील हो जाए। अब सुनो, नमाज 5 वक्त पढ़ते हो, 2 किस्म की होती हैं, एक कबूल, एक गैर कबूल। एक वो जो अल्लाह के बारगाह में मकबूल हो जाए, एक वो जो रानदे बारगाह हो जाए। तुम्हारे हदीस शरीफ में आता है कांधों के ऊपर नहीं जाती, ये कंधे नहीं, इसके ऊपर भी नहीं जाती, यहीं टप पल के गिर जाती। वो एकदम कमज़ोर लागर कव्वे को लेके आए, सदक़े का बोलते नहीं, अच्छा छोड़े तो वहीं गिर जाता उन्हें।
तो इसी तरीके से नमाज भी गिर जाती। हुजूर फरमाए जिसमें इखलास ना हो, और इखलास क्या है? हुब्बे अहले बैत है। अब तवज्जो आपकी, अब ये नमाज को अगर आप अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाना चाहते हैं, रमज़ान के 30 रोज़े मेहनतों से रहना, अल्लाह की बारगाह में अगर कबूल करवाना चाहते हैं और अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हैं और हुजूर की खिदमत अक़दस में आप तोहफ़ा पेश करना चाहते हैं, तो सुने अल्लाह रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। महबूब इनसे सवाल कीजिए कि दौलत ना दें, सोना चांदी हीरे जवाहरात मुस्तफ़ा, इसकी कोई वक़्त तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, अगर तुम देना चाहते हो तो सिर्फ इतना करो कि नबी की आल से, नबी के घर वालों से मवद्दत और मोहब्बत करो। यही नजराना तुम्हारी निजात का जरिया बन जाएगा और कुछ नहीं। हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, मवद्दत चाहिए। और मवद्दत क्या है? मवद्दत का सबसे पहला जो स्टेज है वो अदब है। क्या है? अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। शेर सुना है, मशहूर है। ये तरीका क्या है? अदब। अदब है तो मोहब्बत है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपकी ऐसी की तैसी। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप बड़े कमीने हैं। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप बड़े जलील हैं। आप बोले पागल हो गया है? ये कौन सा स्टाइल है मोहब्बत करने का? मोहब्बत करने का स्टाइल है कि हजरत मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आप बड़े हसीन हैं। हजरत मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आप बड़े नफीस हैं। हजरत मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि आपका ताल्लुक रसूलुल्लाह से है। ये मोहब्बत हुई, ये ज़बानी खर्चे से नहीं होगी। अब अगर कोई इस आयत पे अमल करता दिखाई दे तो समझना वो हलाली है, और अगर ना करे तो समझ लो वो हरामी है। जिसकी नमाज ही अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, बाबा रहने दो, चिच्चा रहने दो, दादा रहने दो, कितने भी बड़े हजरत का, इमाम का बेटा रहने दो, पोतरा रहने दो, पहले इस मेयार पे परख कर देखो कि सैयदों का नाम लिया जाए तो मुस्कुराता है या चेहरे का रंग बदल जाता है। याद रखो, हुसैन शहीद करबला ने सरजमीन करबला पर एक ही दर्ज दिया। आखिरी बात आपको सुनाऊं कि अम्र बिन साद कौन था? बात छोड़ी थी ना शहजादे गौसे आज़म का फैजान है, मुकम्मिल तो करनी पड़ेगी। नाम आया था पलीत का, तो किस्सा भी सुनाना पड़ेगा। कौन था अम्र बिन साद? अशरे मुबशरा का बेटा, सहाबी का बेटा। देखो, सहाबी का बेटा होना ज़रूरी नहीं है कि वो जन्नती हो जाए। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? किसी सहाबी का बेटा जन्नत का सरदार है। हज़रत अबू बकर के साहिबजादे हैं, हज़रत उमर के हैं, हालांकि सहाबा में शुमार होता है। हज़रत उस्मान के कोई है? बताओ, हज़ारों सहाबा, लाखों सहाबा गुजरे, नहीं है। किसका बेटा जन्नत का सरदार है? बोलो, अली का बेटा। और वही जुरत, वही मोहब्बत तुम्हारे काम आने वाली है। ये थे अशरे मुबशरा में से, और उनका बेटा था अम्र बिन साद। पहला तीर चलाया जब बिगाड़ आया। शहजादे गौसे आज़म फरमाते थे कि जब बिगाड़ आया तो उन्होंने असल की दुश्मनी की, और अब बिगाड़ आया, तनज़्ज़ुल आया, तो ये नस्ल की दुश्मनी कर रहे हैं। कुछ बिगड़ा नहीं है। आज भी हुसैनी और यजीदियत में इस्लाम तकसीम हुआ है। एक तरफ ये हुसैनी है तो दूसरी तरफ वो, बोलो, वो यजीदी हैं। ख़त लिखा, जुरत देखें अहले बैत की। इसलिए कहता हूँ कि फतवों से डराने की कोशिश मत करें, या फिर पोस्टरबाजी से डराने की भी कोशिश न करें। हम डरने वाले नहीं हैं। जाओ तुम्हारे उस्ताद से पूछो, वाह, अमर बिन साद से पूछो, कितने बड़े साहबी का बेटा अदब करते मियाँ। हजरत अमर बिन साद बोलते, लजीद बोलते, पलीद बोलते, कमीना बोलते, जलील बोलते, नजीस बोलते, नहीं बोलते, अदब से बोलते। नहीं, इतने बड़े साहबी के बेटे थे, जन्नती के थे। अब कैसा बोलना? तो ये मत देखो किसके पोतरे, हाँ वफादार है तो रिस्पेक्टेबल है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लाखों मुरीदा हैं, नहीं बड़े अदब से नाम लेंगे। नहीं बेटा, लेना है तो फिर यजीद का भी लो। अगर यही रविश पे चलोगे तो वो दिन दूर नहीं, यजीद को भी तुम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहोगे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आमिर बिन साद, इधर 72, इधर 22,000 सैयदों की जुर्रत देखो। इसी जुर्रत के बलबूते पर इस्लाम कायम, इस्लाम का निज़ाम कायम, और इसी बलबूते पर इमाम मेहदी की आमद होने वाली। बिल्कुल आखिरी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी बात। अब सुने, आमिर बिन साद ने खत लिखा किसको? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, गवर्नर को, जिसका कमांडर इन चीफ था। वो 22,000 का लश्कर लेकर ठहरा हुआ है। लिख के बोलता, उबैदुल्लाह थोड़े और एक्स्ट्रा मिल सकते,
कहने वाला पागल हो गया तू, ऑलरेडी 22,000 तुझको देकर रखे हैं और मांग रहा है। तो ऐसे हाथ मला खासिद के सामने और कहने लगा, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद वो नहीं जानता जो अम्र बिन साद जानता है। अम्र बिन साद को मालूम है कि ये अली के शेर हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, तो क्या हुआ, इनमें से हर एक 1,000 पर भारी है। अगर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद 72,000 की फौज भी भेजे तो हम इन 72 का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सुभान अल्लाह। एक एक करके आते तो खुदा की इज्जत की कसम, इमाम हुसैन ने खुद इरशाद फरमाया था, अगर तुम जंग के उसूलों के साथ आओ तो तुम हमें नहीं हरा सकोगे, तुम एक बार हमला कर दो। इमाम हुसैन का इरशाद है, तुम नहीं लड़ सकोगे हमसे, हम भूखे हैं प्यासे हैं, तो क्या हमारी रगों में अली हैदर कर्रार का खून है। एक एक जब अली अकबर रण में उतरे तो जिस तरफ निगाह करते मैदान के मैदान उलट देते। हजरत कासिम मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की निशानी, वो जब मैदान में उतरे तो जिस तरफ जाते तो ऐसा लगता कि भूखा शेर हिरनियों के बकरियों के रेवड़ में घुस गया हो। सुभान अल्लाह। ये अहले बैत की जरूरत है दोस्तों, अहले बैत किसी से दबने वाले नहीं। और याद रखो, करबला मजलूमियत की दास्तान नहीं है तन्हा, करबला हिम्मत की दास्तान, करबला हौसले की दास्तान है, करबला सब्र की दास्तान है, करबला इस्तिकामत की दास्तान है, करबला तुमको जुर्रत अता करती है, करबला तुमको हिम्मत अता करती है, करबला तुमको हौसला अता करती है। जब कभी मुसीबतों से परेशान हो जाओ, कोई मसाइल इस मुल्क के हो या इस मुल्क के बाहर के हो, दुनिया के हो कि आखिरत के हो, या हुसैन कहना तुम्हारी हर मुश्किल दूर हो जाएगी। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। अल्लाह इन टूटे हुए हाथों की लाज रखे और आज की इस महफिल को अल्लाह रब तबारक व तआला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मैं शोहदाए करबला के वास्ते वसीले से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार कहने सुनने समझने में अगर हमसे कोई गलती खता लग़्ज़िज़ हुई हो तो अपने फजल से अपने करम से हमारी खता को माफ़ फरमा। ए बारी ताला, शोहदाए करबला का सदका लेने आए हैं, शोहदाए करबला की महफिल में आए हैं। मौला जिनकी महफिल है उस ज़ात बाबरकत की तू लाज रख ले, इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। मौला हमारी दुआओं को बारगाह में अपने कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा, जिनका कारोबार है उनकी तिजारत में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार है उन्हें सेहत कुल्लिया कामिला आजिला अता फरमा, ऐसी सेहत अता फरमा जिसके बाद कभी बीमारी ना हो, ऐसी तौबा अता फरमा जिसके बाद कभी कोई गुनाह ना हो, ऐसी रिस्क में कुशादगी अता फरमा जिसके बाद कोई तंग दस्ती ना हो, इफलास ना हो, परेशानी ना हो, भुखमरी ना हो, मायूसी ना हो, लाचारी ना हो। ए मौला करीमा का साजा, हम तेरे हुसैन के वफादार हैं, हमें वफादारी का हिस्सा अता फरमा, हमें वफादारी का सदका अता फरमा, हमारे दीन दुनिया में तरक्की अता फरमा, दीन दुनिया की दौलत अता फरमा, दीन दुनिया में राहत अता फरमा, जिंदगी सुकून की अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा, नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा, सीने में ऐसा दिल अता फरमा जो तेरे नबी और नबी की आल की मोहब्बत में धड़कता हो, तड़पता हो, और सर में ऐसी आंखें अता फरमा जो तेरी याद में रोती हो, जो तेरे फिराक में बहती हो। ऐ बारी ताला, इस महफिल को कबूल फरमा ले, इस महफिल के हाज़रीन की हाज़री को कबूल फरमा ले, दीन और दुनिया की राहतें अता फरमा, दीन और दुनिया की दौलत अता फरमा, दीन और दुनिया की तरक्की अता फरमा, मौला अकीदे की सलामती अता फरमा, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अता फरमा, सहाबा का अदब करने की तौफीक अता फरमा। ऐ बारी ताला, तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मजलूम उम्मत पर करम फरमा, इस गरीब उम्मत पर करम फरमा, उम्मत मरहूमा पे फजल फरमा। ऐ अल्लाह, जो बीमारियों में मुब्तला है शिफा अता फरमा, कोरोना वायरस का इस दुनिया से खातिमा फरमा, मुसलमानों का इस बला से, इस वबा से इसको नजात अता फरमा। ऐ बारी ताला, रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा, लुत्फ फरमा, हमने जो कुछ मांगा है वो सब अता फरमा, हमारे जाहिर पोशीदा कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमा, दानिस्ता नादानिस्ता गुनाहों को माफ फरमा, वालिदैन जिनके जिंदा हैं उनकी उम्र दराज फरमा, जो गुजर गए हैं उनकी मगफिरत फरमा, आला इल्लीन में जगह अता फरमा, नौजवान नस्ल को शोहदाए करबला के सदक़े तशद्दुक़ बेराह रवी से बचा ले, गुनाहों की आदत छुड़ा कर इन्हें नेकोकारो मुत्तकी परहेज़गार बना, जिनके वालिदैन जिंदा हों उनकी उम्र दराज फरमा, जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए हों उनकी मगफिरत फरमा, आला इल्लीन में जगह अता फरमा, मुसलमानों में इत्तेहाद अता फरमा।
फरमा, इत्तेफाक अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, उखूबत अता फरमा। तेरे नबी की मोहब्बत में जिला, तेरे नबी की मोहब्बत में इन्हें मौत अता फरमा। सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए बारी ताला अहले बैत अतार के मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। शोहदाए करबला के पैगाम को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। दीन और दुनिया की तरक्की अता फरमा, दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ तमाम बिरादरान तरीक़त के लिए, बिलखुसूस आज की इस इजलास के दाई अब्दुल अजीम कादरी, अब्दुल अलीम सौदागर, उनके बिरादरान, उनके अहले खानदार और उनकी वालदा के लिए कि अल्लाह रब तबारक व तआला इनकी माँ के साये को इनके सरों पे तादेर सेहत और आफियत के साथ सलामती अता फरमाए। इनके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफा मकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। इन सब की भाइयों की आल औलाद में, नस्लों में बरकती अता फरमा, कारोबार और तिजारत में बरकती अता फरमा, इखलास अता फरमा, इखलास अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे नबी की उम्मत की खिदमत की जो करते हैं इसे अपनी बारगाह में शफ़ क़बूलियत अता फरमा। दुनिया में भी नवाज दे, आखिरत में भी नवाज दे। जितने उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं इनके लिए दुआ गो हूँ, तमाम बिरादरान तरीक़त के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब तबारक व तआला से हमने जो कुछ मांगा है अल्लाह शहीद करबला के सदक़े वो सब भी अता कर दे, और जो मांगने से खास से रह गए परवरदिगार वो भी अता फरमा। शहजादे गौसे आज़म की बरकत पे लाखों करोड़ों खरबों अनगिनत रहमतों का नुज़ूल फरमा। उनके फयूज़ और बरक़ात से हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। उनके मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। पीरानी माँ उनके तमाम खानवादे पर फजल फरमा, खानका के तमाम अहबाब पर फजल फरमा, आल औलाद में बरकत अता फरमा, ताकि वो इसी तरह तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन अक़दस की खिदमत कर सके। ए अल्लाह हम सब पर फजल फरमा, हम सब पर रहम फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।